सुखिया सब संसार, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर देखे और रोवे। मेरे को समझ में नहीं आए बाबा। और एक बार नहीं आ सकती और एक बार बोलिए। अरे कितनी बार बोलो। इसको उसको एक्सप्लेन करो, ऐसा बोलो कि उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग जरा समझाइए। कबीर ने व्यंग्यात्मक बातें कही हैं कभी कभी, तो उन व्यंग्यात्मक बातों में कबीर कहता है कि सारा संसार सुखी है। नहीं मैं अच्छी बैठी हूँ। नहीं मैं वैसे भी नीचे बैठी। अरे मैं अच्छी बैठी हूँ। सुखी है सब संसार, नहीं बढ़िया बैठी हूँ। सुखी है सब संसार, खाए और सोवे। इससे ज्यादा उसे सोचना नहीं है। खा रहा और सो रहा, और दुखिया दास कबीर देखे और रोवे। अकेला कबीर दुखी है जो देखता है कि आदमी कहाँ हंस रहा है, कहाँ फंस रहा है, कहाँ फंस रहा है, और खा रहा है और सो। मतलब आदमी जिस काम के लिए बना है वो काम तो उससे हो नहीं रहा, और महादुख में है और हंस रहा। महादुख में और झूठा हंस रहा, और खा रहा और सो रहा और झूठा हंस रहा। तो कबीर ऐसे लोगों को देख कर कह रहा कि दुखिया दास कबीर देखे और रोवे। अकेला कबीर ही है रोने के लिए, बाकी सब हंस रहे। क्या समझी? So he says he laughs at people who जब कबीर अच्छे लेक्चर देता है, सब करता है, और जब कोई नहीं सुनता है तो कबीर ऐसी बात बोलता है। बोलनी पड़ती है। बाबा वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन ये सब उनके अंदर से पैदा कैसा हुआ? वो तो इसका पढ़ाई लिखाई कुछ लेना देना नहीं, धर्म का पढ़ाई लिखाई से देना देना। लेकिन वर्ड्स में भी आना बाबा वो बहुत अलग ही चीज है। किसमें? अपने शब्द में आना भी। मोहम्मद पढ़े नहीं थे, उन्हें दिखता था, बिल्कुल गंवार थे, बकरियां चराती थी। करीब करीब एक सी स्थिति है कबीर की, मोहम्मद की। और मोहम्मद में ऐसी ऐसी चीजें उतरी, आयातें उतरी ऐसी ऐसी, कुरान लिखी गई पूरा कुरान। He didn't know how to read and write. पढ़ाई से इसका लेना देना। जागे हुए आदमी को शब्द का तो खेल करता है, बाकी चीजें दिखती हैं, वो देख के बोलता है, उसे कुछ अलग तरह से होता है। और बहुत ज्यादा गैर पढ़ा लिखा हो तो लिखा लिखाया जैसा दिखता है भीतर। कबीर को लिखा लिखाया दिखता था, तो कबीर कहता था मसी कागज छुओ नहीं, कलम लगी नहीं हाथ। मतलब उसने कभी कलम हाथ में रखी नहीं। और कबीर फिर कहता है कि लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। हाँ वो बता, लिखा लिखी की नहीं है, ये तो देखने की बात है। कबीर देख के बोल रहा। ऐसे ही मोहम्मद बोले, ऐसे ही नानक बोले। नानक कौन से पढ़े लिखे थे? लेकिन कबीर ने बाबा क्या बोले, दोहे एक सब ऐसे ही बोले। कबीर का क्या है कि कबीर थोड़ा रहस्यवादी भी थे, बहुत कुछ रहस्य को उजागर करते थे। तो मतलब उनने सबसे कम शब्दों में बोला है, इसलिए बड़ा कारगर हुआ। कबीर मतलब दिन में ज्यादा से ज्यादा 2-4 पंक्ति है, ऐसा मामला था। सभा में 2-4 पंक्तियां कहेंगे बस, बाकी बैठे रहे। सबसे कम बोले, सबसे कम बोलने में सबसे ज्यादा रहस्य आ जाता। सारी बात 2 ही शब्दों में निकल ली, तो उनकी बातें जो है बहुत सरलता से निकलती थी। और नानक साहब की भी यही हालत थी। माने करीब करीब जो सब पलटू हैं, दादू हैं, ये कोई पढ़े लिखे नहीं है। बुल्ले शाह है, बुल्ले शाह तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, किसी की नौकरी करता था किसान की,
बुल्ला बुल्ला बोलते थे, फिर बुल्ले साहब हो गए। वो गांव में जो अपने बैल बैल चराने जाता है ना आदमी, उसका कुछ तो भी नाम है, गुल्लू डुल्लू ऐसे नाम होते हैं, ऐसा इनका नाम बुल्ला था। और ये किसी के यहाँ कहानी ऐसी कहती है कि किसी के यहाँ वो बैल चराने, गाय वाय चराने जाते थे, तो वो तो ध्यान में थोड़े से ध्यान में चले गए, और ध्यान में वो भंडारा कर रहे हैं कि मैं सैकड़ों लोगों को भोजन करा रहा हूँ, सैकड़ों लोग साधु संत खा रहे हैं, ऐसा भंडारा भीतर चल रहा था। और उनका मालिक गुलाल उनका मालिक था। तो वो आया और देखा कि ये तो आंख बंद करके बैठा, और ये जो जानवर हैं ये सब फसल खा रहे हैं। ये फसल को रखवाने के लिए अपन ने से लगाया, तो उसने खींच के एक लात मारी बुल्ले साहब को पीछे से जोर से, और लात मारी तो उनकी विचार की श्रृंखला टूट गई, वे नो माइंड चल वे बहुत ही ऊपर की बातें सोच ख्याल में आ रही थी उनको। बहादुर उनकी ऐसी थी जैसे वे भंडारा कर रहे थे, दान पुण्य कर रहे थे, था कुछ भी नहीं लेकिन दान पुण्य भंडारा चल रहा था उनको। तो गुलाल ने मारी जोर से लात, और लात मारते ही वो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, और ज्ञान को उपलब्ध हुए और पलट के बुल्ले गुलाल के पांव पकड़ लिए कि मेरे गुरु हो आप, तो आप ही हो मेरे के गुरु, आपने तो मेरा कमाल कर दिया, खेल ही कर दिया कहीं आप। फिर बुल्ले का प्रकाश इतना ज्यादा था क्योंकि वो तो सच में ज्ञान को उपलब्ध हो गया था, तो उसके चारों तरफ एक आरा मंडल बन गया। तो गुलाल ने देखा कि जी तो कुछ और ही हो गया। तो गुलाल जो है ना बुल्ले साहब के पैरों गुरु गुरु छोड़, गुरु तो तू है यार, कहानी ऐसी कहती। तो बुल्ला बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। तो बाबा मतलब जो भी जिसको घटना घटती है वो सबको अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से। भाई क्या है कि तुम्हारी विचार की श्रृंखला टूट जाए, वो तुम्हें होश बना रहे, होश बना रहे तो विचार की श्रृंखला ही तुम्हें रोके हुए, जो सतत तुम्हारे अंदर विचार की धारा चल रही है वो तुम्हें इस पार रखे हुए, और तुम हो उस पार। तो तुम्हारे अंदर जैसे भूमध्य रेखा है ना, ऐसा मामला है ये विचार की, और विचार कोई एक नहीं है, विचार की एक धारा है पूरी की पूरी। वो एक के ऊपर एक, जैसे वो कैसेट लगी रहती ना, ये कैसेट में जो चलता रहता है ऐसा चलता रहता है विचार में, वो रील चलती है। तो अगर वो ब्रेक हो जाए तो इधर का इधर रह जाएगा, इधर का इधर रह जाएगा। अच्छा, तो दो ही तरफ खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये दो ही तरफ खत्म हुआ, बीच का गैप आया, वो गैप में आप घुस जाओगे, आप बाहर हैं। और वो मैं उस दिन बता रहा था कि वो यहाँ टूटता है, वो विचार की धारा यहाँ टूटती है तो बिल्कुल एकदम तड़ाक जैसी टूट जाती है, थर्ड पे। हाँ, और जे इसी को ग्रंथि कहते हो। हाँ, जैसी टूटी कि तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम बाहर थे, तुम अंदर थोड़ी हो, बाहर हो, कभी शरीर के भीतर गए ही नहीं, शरीर के बाहर ही घूमते रहते हो। जैसे कायदे से भूत घूमता रहता है, ऐसे हम भूत की तरह घूमते रहते हैं, बाहर ही हमारे सेंटर है, सब कुछ बाहर है, भीतर तो कुछ है ही नहीं हमारे, क्योंकि भीतर हम गए ही नहीं। तो कनेक्शन हो जाता है, बाकी बाहर अंदर का बाहर ही है, बाहर से पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, लेकिन आप हैं बाहर, भीतर नहीं है। कोई भी आदमी भीतर नहीं है। जीव जो है भटक रहा है, देह पाली है फिर भी भटक रहा, क्योंकि वासना ने उसे बाहर फेंक दिया। था तो अंदर,
लेकिन वासना ने उसे बाहर फेंक दिया, तो जन्मों से वो बाहर ही भटक रहा। और ध्यान साधना में क्या होगा, ध्यान साधना करते करते बिल्कुल जीव यहाँ आ जाता है, इस केंद्र पे आ जाता है जीव, ध्यान करते करते। अच्छा, वो जीव उसमें घुसना चाहता है, लेकिन वह दरवाजा खुला नहीं। वह विचारों की ऐसी श्रृंखला चल रही है कि वो घुसने नहीं देती, वो एक के बाद एक आपके चित्त पे परतें पड़ रही हैं। लेकिन ध्यान करते 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 जी बारीक होती है, जी परत बहुत बारीक हो जाती, जी नहीं, करीब 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 टूटने के कगार पे होती है। ऐसी स्थिति में कोई ने लात मार दी, या कुछ और, या कोई घटना घटी। पत्ता गिर गया, या तुम ठेवा खा के गिर गए, मतलब पता नहीं कौन सी घटना से घटना घटती है। उसके लिए तुम ध्यान में तो बिल्कुल नहीं बैठे होते हो जब घटना घटती है। ध्यान में घटना कभी नहीं नहीं, घटती। बिल्कुल जिसको घटी। कारण क्या है कि ध्यान में आदमी सचेतन रहता है, और ना तो घटना पूरी सचेत रूप से घट सकती, ना अचेत रूप से घट सकती। सचेतना से क्या होगा कि आपने ये सब तरल कर दिया, ये तरल कर दिया, तो सचेतना ही बाधा डाल रही है। अब आपको सचेतना की वजह से ही आप प्रवेश नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने अपने को पकड़ कर रखा है। तो घटना ऐसी भूल भुलैया वाली घटेगी कि तुम्हें कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही चलते कि फिरते। किसी ने कुछ कर दिया, कि किसी ने कुछ कर दिया, कि तुम अकेले बैठे थे, कोई बहुत सुंदर चीज एकदम दिख गई और तुम भौचक के रह गए, और हो गया। और तुम्हारा तारा टूट गया। जैसे बुद्ध ने वो देखा, तारा देखा और एकदम चौंक गए वो देख के, आखिरी तारा, और एकदम उनका खुल गया और अंदर घुस गए, जीव अंदर चला गया। जैसे ही जीव अंदर जाता है तो जीव ब्रह्म हो जाता है तुरंत। जीव जो है, क्योंकि जीव जो है ब्रह्म का ही अंश है, हम ब्रह्म के ही अंश है, लेकिन है अंश और बाहर घूम रहे हैं। और जब हम अपने अंदर जाते हैं, जीव जैसे ही अंदर जाता है तो ये ऐसे ही हो जाता है जैसे एक बाल्टी भर समुद्र में से पानी तुम निकाल लाए थे, वो जन्मों से बाल्टी में था, अब उसे मौका मिल गया। बाल्टी उल्टी नहीं हो रही थी, बाल्टी हमेशा सीधी रखी थी, और बाल्टी जैसी उल्टी हुई तो पानी समुद्र में चला गया। और फिर क्या हुआ कि वो पानी तो बचा ही नहीं, वो तो समुद्र ही हो गया। ऐसे ही जीव बचता नहीं है, वो ब्रह्म ही हो जाता है, क्योंकि था भी ब्रह्म ही। बाल्टी भर पानी था तो समुद्र ही, और जब बाल्टी उसमें उड़े ली तो अब वो बाल्टी का ऐसा होना, ये साधना से आएगा। वो साधना से आता है। साधना से आपका ये टूट जाता है, और ये टूटता है तो पहली बार आप पहले तो भीतर का विज्ञान देखते हो, फिर ये शरीर की तरह नहीं होते आप, फिर वो इतना बड़ा ब्रह्मांड का पिंड, ब्रह्म का आप ऊपर से देख रहे हो, भीतर से शरीर देखोगे तो जो पूरा ब्रह्म का पिंड है, और इसमें पूरे विज्ञान समाये हुए। जब तुम पहली बार घुसते हो तो वो सब खुलता है, पूरी रामलीला खुलती है। इसलिए साधक को इस केंद्र पर काम करना पड़ता है। अच्छा, तो इस केंद्र पर काम करने के लिए त्राटक काम करता है, खास करके त्राटक काम, और जागृति काम करती। जागृति कर देगी इसको इतना तरल, इतना तरल, इतना तरल कर देगी कि बिल्कुल ऐसा कर देगी, और फिर ये टूट जाता है, जैसे ही टूटा के अंदर प्रवेश हुआ। तो कबीर जो है वो अंदर घुस गया, और अंदर से बोल रहा। अंदर पढ़ाई लिखाई की बातें ही नहीं, ये तो बातें भगवान जैसी बातें करते हैं, वो उनने फिलॉसफी का एक सहारा लिया है। जो पढ़े लिखे थे तो उनने अपने बोध को, इसमें अपने बोध के लिए भाषा का उपयोग कर दिया, भाषा का उपयोग किया। लेकिन कोई भाषा से बात बनी ऐसा नहीं है, बोध में भाषा घुसी, तो ऐसे लोग सुसंस्कृत हो जाते हैं।
और ऐसे लोग इतिहास में ज्यादा दिनों तक बने भी रहते हैं। हाँ वो ऐसे लोगों का इतिहास बनता है। गुलाल हुए, कबीर हुए, नानक भी हुए, फिर इन लोगों के इतिहास ज्यादा नहीं बनते। और जो ज्यादा सुसंस्कृत होते उनके इतिहास बहुत बनते। जैसे महावीर हुए, बुद्ध। कृष्ण हुए या बुद्ध बुद्ध हुए, इनका इतिहास बहुत लंबा चलेगा। आखिर उसमें सब सड़ जाएगा, हाँ सब सड़ जाएगा, क्योंकि वो इतिहास चलते चलते सब बेकार होता चला बेकार जाएगा। हो ही जाए। तो महावीर में भी अब कुछ नहीं बचा है और बुद्ध में भी अभी कुछ नहीं बचा है, लेकिन वो इतिहास वो इतना फैला के गए हैं कि वो थोड़ी समझ सकता, फैला बहुत दिया उन्हें। कबीर बेचारे, कबीर के साथ 10-25 लोग थे, हाँ बहुत कम। 10-25 भी ज्यादा ही होंगे, क्योंकि वो जुलाहे को पूछता कौन है। बेचारा जुलाहा था, बिना पढ़ा लिखा था, लेकिन जिन्हें समझ में आ गई वो बैठ वो गए थे। दीवाने हो गए। आज फिर फिलॉसफी लिखी जा रही है। आज कबीर पे इतना चिंतन चल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। बुद्धिजीवियों ने पकड़ लिया जो कबीर को समझ नहीं सकते, लेकिन कबीर को फैला वो रहे। कबीर ने तो बहुत कम बातें कही हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवियों ने बड़ा मजेदार काम कर दिया, हाँ बहुत फैला दिया। कृष्ण बुद्ध बाबा क्या वो क्यों हुए? क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे थे इसलिए? कौन? कृष्ण, आप महावीर और बुद्ध हाँ। पढ़े लिखे ज्यादा थे, इसलिए क्या हो गया कि वे जो बात करते थे वो एक बात कबीर करता था और उस बात को कहने में 100 बातें करते थे। ये ओशो भी ने भी यही किया। उन्होंने भी ऐसे किया है। ओशो ने, मैं जो 10% में बात बताता हूं वो ओशो 100% में बताते। वही की वही बात मैं देखता हूं कि उनने 4 पेज में कही है, और मैं उस बात को कह देता हूं बस 2-5 शब्दों में, 10 शब्दों में, क्योंकि वो मेरा सिद्धांत वो नहीं है फिलॉसफी वाला। मैं देख के बोल रहा हूं, वो भी देख के बोलते थे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति वो इतिहास बन रहा है। उस वजह से व्यक्ति इतिहास बने। तो उनने ऐसा फैलाया है लंबा चौड़ा कि अगर तुम पूरे पढ़ते जाओ तो जहां से बात शुरू हुई थी और वो रहस्य ही खो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें इतनी चीजें जोड़ देते हैं। हाँ, वो तो बहुत लंबा, एक बात में 1.5 घंटा लगाना है, हाँ जी। 2 घंटे लगाने, हाँ, बिल्कुल। तो बहुत लंबी फिलॉसफी हो जाती है। तो कई लोग, ये बात मेरे से कई लोगों ने कही कि आप जब आपका लेक्चर हम सुनते हैं हमें ज्यादा समझ में आ जाता है, मैं भी आपको भी बोल रहा था। और ओशो की बात सुनते, बिल्कुल ऐसे ऐसे बहुत लोगों ने मेरे से, ओशो की बात सुनते तो हम खो से जाते हैं, ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो दर्शन का खेल है और वो इतिहास बन रहा है जो बहुत दिनों तक चलेगा, फिर सड़ेगा, फिर कोई आएगा और इससे कहेगा ये किताबें बंद करो, काम की नहीं है। अभी बुद्ध और महावीर की किताबें बंद करने जैसी है, उनमें कुछ नहीं है, बकवास चल रही है, हाँ, तो बिल्कुल मर गई है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो जो ओशो जैसा व्यक्ति आया और उनको बंद करा रहा। अब जिनने ओशो पढ़ लिया वो डायरेक्ट महावीर और बुद्ध से बात ही नहीं करेंगे, वो ओशो से समझ लेंगे बात को और उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब इनकी चलन में आते आते, क्योंकि हर आदमी अपने अपने ढंग से समझेगा, जो जिन लोगों ने उनके सामने सुना वो अलग बात, जिन लोगों ने उनके शरीर से जाने के उंगली में लग जाए तो ऊपर छोटी तक चली जाती है। हाँ, वो ऐसा थोड़ी है यार कि जड़ता है उसमें, संवेदनशीलता बहुत रहती है, बहुत बाबा। रहती है तो। और अपन ने वो वाले प्रयोग थोड़ी किए हैं कि शरीर को जड़ बनाया महावीर की तरह, शरीर को तरल बनाया। शरीर के पार 2 तरह से जाता है आदमी, एक जड़ होके और एक तरल करके पूरे शरीर को पूरा पिघला दिए। और जब शरीर पिघल जाता है तो संवेदनशील बहुत होता है, उसे ये सब तकलीफें होती शरीर को, ऐसा नहीं है कि होती नहीं। वो अलग बात है कि वो देखता है कि जिस शरीर को हो रही, लेकिन नहीं होती है समस्या नहीं, होती है जम के। और महावीर वाली साधना में, हठ योग में, शरीर को इतना जड़ कर देते हैं कि शरीर पर कुछ भी हो रहा उन्हें असर ही नहीं होता, काट दो तो भी असर ना हो। हठ योग में आता है।
अपन हटियोगी हैं। गरम पानी है। तो उनकी भी बहुत तो उनकी भी जब ज्ञान की गहराई बढ़ती है तो संवेदनशीलता उनकी भी बढ़ के तो वो नहीं बढ़ती है। नहीं बढ़ती। वो शरीर के बाहर ही रहती है। शरीर को बिल्कुल वो जी मानते हैं कि बिल्कुल जो कोई दूसरी चीज़। अपनी स्थिति जो है कि शरीर खो जाता है। तो मुझे एक ही का पता था कि जैसे वो इनके थे गुरु तेग बहादुर सरदारों के, जिनको वो बैठा दिया था और तवे पे, तो वो क्या कहते थे वो बाहर हो जाते हैं उसके। नहीं, वो उसका हठयोग का प्रयोग किया होगा, अच्छा, इसलिए ऐसा होता हो। वो लोग आग में भी चलते हो, हाँ। हठयोग का भी प्रयोग है ना वो। हठयोग में ऐसे ऐसे प्रयोग हैं कि प्रकृति का अतिक्रमण है पूरा। हठयोग प्रकृति को स्वीकारता नहीं, वो पूरा प्रकृति पे बगावत करता, लड़ता। तो ऐसे लोगों को उस विधि से अगर गए हैं तो यही हाल हो। अपन जिस विधि से गए उसमें शरीर को तरल किया, गलाया, तो अपन जब अपनी अवस्था में आते हैं तो शरीर खो जाता है, उसके दर्द भी खो जाते हैं, सब कुछ खो जाता है शरीर का। और जब शरीर में आते हो सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन वो आनंद इतना होता है शरीर में कि ये चीज़ें अगर हो भी जाए तो ऐसी कोई बात नहीं होती, तो उन्हें रोना नहीं पड़ता। वो हीलिंग पावर बहुत होती है। तकलीफ तो होगी कांटा लगने की, लेकिन कांटा निकलने के बाद वो बहुत जल्दी हीलिंग हो जाएगा। होने लगेगी तो तकलीफ ज़बरदस्त होगी, और जैसे ही थोड़ी देर बाद वो हीलिंग आ जाएगी, क्योंकि प्राण इतना मजबूत होता है कि उसको भर देता। और जो हठयोगी हैं उनका तो कमाल है। एक साधु मेरे को मिला था ना, वो हठयोगी था, वो तो लेटने ही नहीं जाता था, इतना हठयोगी था। उसने सब जला जलूल डाला, और उस पर जो चीज़ों का असर नहीं, नंगे पाँव घूमता था बिल्कुल, गर्मियों में सर्दियों में। So, Baba, they don't feel the heat and cold because उनका शरीर ऐसा हो जाता है, लोहा हो जाता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ठंडे because से। the person you from my village, the person who met the Gayatri mantra, he went to Manasarovar with nothing, no shoes, and no only kurta pajama he went. हाँ, वो तो बहुत लोग जाते हैं, Yeah. ठंड भी नहीं लगती लोगों को। He told me. Yeah, I can do. देखो ऐसे प्रयोग किए हैं लोगों ने, Uh-huh. हठयोग में ऐसे प्रयोग हैं कि वो आग जला के चारों तरफ और आग के भीतर बैठते हैं। अभी टीवी पे दिखा रहे थे, हाँ जी हाँ जी, दिखा रहे थे बंदा, अभी थोड़े दिन हाँ, बाद। दिखा रहे। और ऐसे हठयोग के प्रयोग होते हैं कि बर्फ की शिला पे बैठते हैं, पसीने छूटते हैं, पूरी प्रक्रिया बदल देते हैं। ये हठयोग में क्या होता है कि आपकी दो नाड़ी, आप दो एलिमेंट से ज़्यादा जीते हैं, सर्दी और गर्मी। चंद्रमा से प्रभावित होती है सर्दी, सूर्य से प्रभावित होती है गर्मी। तो ये लोग क्या करते हैं कि महीनों सूर्य नाड़ी को चालू रखते हैं, और सूर्य नाड़ी को जो आदमी चालू रखे उस पे सर्दी का असर नहीं होगा। वो बर्फ़ की शिला पे बैठा हो, उसे पसीना नहीं आएगा, क्योंकि उसने पूरी बॉडी की जो संवेदना है वो पूरी बदल दी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चंद्र नाड़ी को खोल लेते हैं और अंगारे पे बैठे रहते हैं, चलते रहते हैं अंगारे, उनके बीच में उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भीतर बहुत शीतलता कर लेते हैं। ऐसा है हठयोग के प्रयोग। इस बॉडी को बाबा मैं देख रहा हूँ कि कई लोग कई तरीके से इसको यूज करते हैं। कांटों पे सोते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कई तरह से। वो आपके से बात भी हुई थी, एक वो बंदा था जो सोलर हीलिंग वाला, जिसने 30 साल से खाना नहीं खाया, सिर्फ पानी पीता है, हाँ। और सूरज की रोशनी से रहता है वो। वो आया था, ऐसे लोग हैं। न्यूज में भी आया था उसका। हाँ। ऐसे लोग हैं। गर्म वो पानी से उसने एक और तरीके से एंट्री मारी है। जैन वो जैन बहुत अलग अलग तरीके से एंट्री मारते हैं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि वो उसका अजीब था क्योंकि खाने पे। बहुत गहरे में, हाँ जी। बहुत गहरे में
जब बहुत ऊपर जाओगे तो शरीर एक झूठे ही निकलेगी, इसलिए सब तरह के प्रयोग हो जाते हैं इसमें। अच्छा, जो चीज ही झूठ है उसमें जिस तरह मर्जी कर लो। हाँ, क्योंकि ये है तो सपने का खेल बहुत गहरे में, तो मर्जी जिस तरह से इससे बाहर हो, अलग अलग तरीके हैं बाहर होने के। राजयोग कहता है कि इसे पूरा गला दूं, खत्म कर दूं, ये रहे लेकिन आपको ऐसा लगे कि है ही नहीं। इसके गुणधर्म जो है ना उसमें रहेंगे पूरे शरीर में, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जी है ही नहीं। अब ध्यान में आप बैठोगे तो पूरा गायब हो जाएगा। तो राजयोग में ध्यान में शरीर पूर्णतः विदा हो जाता, पूर्णतः शरीर जैसा नहीं रहता, वहाँ एक ऊर्जा हो जाती है। तो गलता है तो ऊर्जा हो जाती है, और ऊर्जा में एक हो जाती है, तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, इकाई नहीं रहता जी। क्योंकि ऊर्जा में लय हो गई तो ये पूरा का पूरा डूब जाता है, जैसे लहर समुद्र में बैठ गई, ऐसे समझिए। तो समुद्र लहर थी तो एक ही चीज, ये भी वही है। शरीर भी बहुत गहरे में देखो तो चेतना का ही सघन रूप है। जैसे पानी का सघन रूप बर्फ है, और पानी बर्फ जो है उसके साथ क्या प्रयोग करना है, उसे पलट दो बर्फ पानी में तो खोने लगे, वो तरीका ज़्यादा सरल है। तो 99% लोग तो ये प्रयोग करते हैं खोने वाला, और 1% लोग हठ योग, जो महावीर की साधना पूरी हठ योग की, उन्हें जो ख्याल ही नहीं रहता कि स्किन है, कि ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है, थोड़ा बहुत ही अंतर आता, और धीरे धीरे एकदम जड़ हो जाता शरीर का। आखिर वो भी शरीर के बाहर जाते हैं, शरीर के पार जाते हैं, अलग अलग तरीके। तो बाबा उनके शरीर के पार जाने में और अपने राजयोगी के एक ही बात है ना, एक ही फीलिंग है भाई। शरीर उन्हें भी स्वप्न हो गया, आपको भी स्वप्न हो गया। ओके। तो स्वप्न जैसे ही होता है शरीर, तो तुम अस्तित्व हो जाते हो, तुम्हारी इकाई खत्म हो गई। भूल तो ये है कि तुम इकाई हो, तुमने मान रखा कि तुम हो, जो मान्यता है और कुछ नहीं है, और इतनी गजब की मान्यता है कि ये जबरदस्त तरीके से पीछा कर रही है। तो ध्यान में जो मान्यता खत्म हो जाती है। आप ध्यान का पहला अनुभव यही होता है कि तुम शरीर नहीं हो, और जब शरीर नहीं हो तो निर्भयता बहुत आ जाती है, फिर इसके खोने का डर नहीं लगता। खोएगा तो सही जे, क्योंकि इसे तो पक्के में खोना है, और खोने का तरीका अलग अलग है। तो मृत्यु में आदमी जड़ होकर मरता, वो पीड़ा है। समाधि में तरल होकर निकल जाता। तो ये हाड़ मांस मज्जा जो है ना, इसमें कुछ बचता ही नहीं, खत्म हो जाता है। अब जब आप ध्यान में वॉचर के लेवल पे आप जाते हो तो उस टाइम तो आपको पता ही होता है कि तुम शरीर नहीं हो। उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, उसी की बात है। उसमें लगता है ना तो तुम बॉडी हो, ना तुम थॉट हो, ना तुम इमोशंस हो, कुछ नहीं हो, सिर्फ वॉचर हो। हाँ, वॉचर हो, और वॉचर भी आखिरी में खत्म हो जाता है। तुम अस्तित्व हो बस, क्या यूँ कहोगे तुम सब कुछ हो। तो बहुत गहरे में तो तुम शून्य हो, वॉचर ही मत कहो। वॉचर में एक इकाई जैसी लगती है, तुम किसी चीज़ देख रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, वो रहता। लेकिन बहुत गहरे वो है, हाँ देखा उसको अगर तुमने वो जो संस्कार है वो गलते रहते हैं, बस आखिरी में कुछ बचना थोड़ा है। कुछ नहीं बचा। हाँ। ये तो तुम सारा का सारा तुम अनुभव जो कर रहे हो, तुम्हारे कर्मों का जोड़ है। हाँ, वही तो। कर्मों के जोड़ का एक पुलंदा है, बस वो असली में है कुछ नहीं। वो पिघल रहा है, वो पिघल रहा है। हाँ। और जैसे जैसे कर्म टूट टूट कर गिरेंगे, वो एक गल के कुछ खत्म से, वैसे ऐसे समझ लो कि कोई तुमने वो बनाई, बहुत सारी चीजें मिला के, जैसे भगवान तो उदाहरण देते कि बैलगाड़ी बनाई, हाँ, बस तो पहिया हटा दो, फिर उसकी कील हटा दो, फिर उसका ये हटा दो, फिर ये हटा दो, फिर आखिरी में क्या बचता? बस वही मामला अपना है। तो ये कर्म जुड़ के एक और ये एक सघनता ले गए, एक स्टेचू बन गया, एक चित्र बन गया। वही
इससे ज्यादा नहीं है जी। वही तो ध्यान में वही चल रहा है। इसीलिए इसे ना तो स्त्री कहो ना पुरुष कहो, वो एक कर्मों के सिद्धांत ने, कर्मों के जोड़ ने, जैसे पेंटिंग से आपने क्या किया, 4-5 तरह के रंग भर लगा के एक पेंट और एक स्त्री का चित्र बना दिया, हाँ, वही। और एक पुरुष का चित्र बन गया। अब स्त्री पुरुष का चित्र सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, ये चित्र कॉन्शियस हो जाता है कि मैं हूँ, ये हूँ, बस ये भ्रम पैदा हो जाता। इसकी हैपन की वजह से जी, माने औरत जो अनुभव करती है कि वो औरत है, उसकी वजह से वो सबको पकड़ कर रखे हुए, सारे संस्कार, पूरे संस्कार उसमें घुसे हुए हैं, क्योंकि उसे एक बोध है कि वो औरत है या आदमी है। आदमी है मतलब तुम इतने बड़े उपद्रव का जोड़, तुम्हें कॉन्शियस हो गए तुम क्या आदमी हो, तो हर चीज तुम में समाई है, वो चीज तुम्हें सपोर्ट कर रही है आदमी होने में। हाँ वही। अब ध्यान क्या करेगा, वो गला रहा है, तो गलाएगा तो धीरे धीरे तुम्हारे आदमी की तस्वीर खत्म होगी, क्योंकि तस्वीर से ही जान रहे थे तुम, और जब तस्वीर बन के खड़ी हो गई थी तुमने मान लिया कि तुम आदमी हो। अब धीरे धीरे रंग निकले धीरे धीरे, ये रंग बिखर गया, वो रंग बिखर गया, सब रंग खोने लगे, तो आखिरी में जब तुम ऐसे हो जाओगे धुंधले, तो तुम्हें ही ख्याल आ जाएगा कि तुम आदमी नहीं हो, ये तो कोई खेल था, ये छूट रहा टूट रहा, और आखिरी में जाकर पर्दा साफ हो जाएगा, ये सारी चीजें गल गई, तुम बचे ही नहीं, तुम हो ही नहीं, ऐसा होता है। तो ये सारा ध्यान जो तुम्हारे संस्कारों को रोज रोज मिटा, गलने तक तो पीड़ा रहेगी, हैं? गलने तक पीड़ा रहेगी, आखिरी उस तक, क्योंकि जब तक आदमी होने का बोध है तब तक पीड़ा रहेगी। जब तक तुम्हें ये पता लग रहा कि तुम आदमी हो, तो तुमने चित्र को सच माना। नहीं बाबा, वैसे वो ऐसे समझ में आ रही है सारी चीजें, लेकिन वो तो ध्यान में बैठ के ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। जितने ज्यादा ध्यान में बैठते हैं अपन, उतने ज्यादा संस्कार क्षय होते, हमें पता नहीं लगता। अच्छा। निकल जाते संस्कार विदा होते हर बार बैठने से। हाँ वो तो है, हर बार बैठने से जो खेल होता, और ये इतने जन्मों का जोड़ है। हाँ वो बहुत बड़ी बहुत बड़ा खेल है, इसलिए वो जाते जाना शुरू हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जाना शुरू हो गया, क्योंकि लोग बाग तो अभी बनाने में लगे, अपन तो जाने में चले गए, अपना रिवर्स लग गया। तो रिवर्स लग गया एक बार, तो आप लाख कोशिश करो, वो तस्वीर मिटेगी, क्योंकि अभी उस तस्वीर संभाला नहीं जा रहा। वो कल हम कार में आ रहे थे, तो एक प्रोजेक्ट बन रहा था, तो बोला मैंने बोला बाद में कि भाई अगर ये आप प्रोजेक्ट लाओगे तो उसको जीना पड़ेगा। बिल्कुल जीना पड़ेगा। वो आप बता रहे थे, पूछो आप थोड़ा। ये सब गल गया बाबा, फिर वो वासनाएं है जो, यही तो वासना है ये जो सब वो भी चली जाती, पूरी चली जाती। और फिर ये चित्र जो बनता है, नहीं बाबा, नई जो अभी वो गला रहे हैं समझो, और नई खड़ी भी कर रहे हैं, तो खड़ी देखो बाबा जैसे नई This side there is a machine. क्या होता है? No, I did not touch. Yeah, I did not touch that. जैसे जैसे कोई चीज खड़ी भी होती है ना, तुम उसको देखते भी रहते हो, वो जब उस देखते रहते हो तो खड़ी हुई चीज गलती भी, जो नई चीज आ रही है वो गलती भी रहती है, क्योंकि वो। लेकिन नई चीजों में तो नहीं पड़ना बाबा, उसी की बात कर रहा हूँ कि जब कोई भी नई चीज आती है ना, तो वो आपकी जो क्या कहते हैं उसको, विटनेसिंग है, उसकी वॉचफुलनेस, उसको दिलाने में कर देती है। वो जो नई चीज जो हो रही है अपने अंदर, उस चीज में रस तो कम से कम ले लेना। हाँ जी। नई चीज मतलब क्या बाबा? वो तुम नए पैसे कमाने के कोई तरीके कल बता रहे थे नहीं ये कि भी हम ये बनाए, कंपनी बनाए और ये सब करें। नहीं, मैं और एंगल से बात कर रहा था। अच्छा, अब मैं उधर बैठूंगा, इधर क्या थोड़ी रेस्ट नहीं है। ये लगाना है, पाँव लगाना है बाबा? नहीं, मैं पालथी मार के तो मेरी रीढ़ थोड़ी सी वो बात भी है ना कि वो कुछ भी होने की चाहे जो हो उससे तुम्हें बांध रहे, तो अभी गलना फिर नहीं हो सकता। बाबा उसी की बात, एक तरफ तुम गल रहे हो और एक तरफ तुम बन रहे हो, बन रहे हो,
तो बाबा जो कोई चीज़ जैसे कहीं जाते हो, कोई चीज़ आपके सामने आती है पर उसकी फर्टिलिटी भी साथ ही पता लग जाती है। फर्टिलिटी का क्या मतलब कहते हैं हिंदी में, उसकी यूजलेसनेस वो भी आपको पता लगने लग जाती है कि बोध कराने के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ जी, लेकिन किसी चीज का प्लान नया बनाना, हाँ जी वो ज्यादा अकलमंदी नहीं। बाबा जैसे वही कह रहा हूँ कि जैसे कोई अच्छी फिर तुम इस खेल को समझे नहीं अच्छा कि तुम्हारे साथ क्या घट रहा है। हाँ जी तुम्हारे साथ तुम्हारा मेरा मिट रहा, जो मेरा कहने का वो मिट रहा, इसे तुम मेरा कहते हो। और जितना ज्यादा मेरा कहने हैं उतना जो चित्र और मजबूत होता है। ये जो चित्र है ना, ये और मजबूत होता है, जो झूठा चित्र है आदमी होने का। क्योंकि हर चीज तुम्हें तुम्हारे आदमी होने का बोध कराएगी। बाहर की कोई भी चीज जोड़ोगे तो तुम्हें आदमी होने का बोध कराएगी, और तुम आदमी होने के बोझ से ही तो परेशान हो। आइडेंटिटी मजबूत होगी ना, हाँ आइडेंटिटी में तीत होगी। तो तुम्हें ध्यान के द्वारा आदमी होने का बोध मिटाना, और वो जब ही मिटता है जब तुम ध्यान में बैठते हो, तो जो आदमी होने के लिए कौन कौन सी चीजें सहयोगी हैं हाँ जी, हाँ वे जी। छूटती हैं। हाँ जी हाँ जी जैसे जैसे वे छूटेंगी वैसे वैसे आदमी होना, बंद हो आपके गया। भीतर आदमी होने का जो भाव है, मनुष्य होने का या पति होने का या परिवार होने का या बाप होने का, ये सब रस खत्म हो जाएगा। तो तुम आनंद से बिल्कुल आंख बंद करके, ये आदमी होने का भाव जैसे जैसे विदा होगा, वहां तुम्हें तुम्हारी निजता प्रकट होगी, तुम्हें तुम्हारे होने का बोध होगा। क्योंकि जब तक तुम्हें कुछ और होने का बोध हो रहा, होने का बोध कहाँ से आएगा। और हम कुछ और होने की अब चाहे क्या है, तुम कुछ और होने में जोड़ रहे हो। तुम्हारे होने में तुम अब एक तरफ तो तुम मिटा भी रहे हो ध्यान करके, और दूसरी तरफ तुम जोड़ भी रहे हो कोई चाहे करके। वही तो कहता हूँ मैं। तो वो तो खेल ही कुछ ऐसा है कि इसमें सारी जिंदगी लग जाती है। बाबा कल जो हम बात कर रहे थे ना, वो एक और एंगल से बात कर रहे थे कि जैसे आप ट्रैवल करते हो, कहीं मिलते हो, जैसे लोग ऐसे नहीं कहते कि आपके पास ये ऑप्शन आ रही है ऐसे कर लो, तो वो जो ऐसे ऑप्शंस आती हैं वो अपने आप उनमें ना, मेरा अभी उसमें दिल नहीं करता कि उसको करने के लिए भी, जैसे आती हैं तो वैसे ही वो डिजॉल्व भी हो जाती हैं, उसमें ना अंदर से वो पैशन नहीं आता। प्रकृति ऐसे फलते तो बहुत लाएगी। हाँ जी हाँ जी तो प्रकृति का दोहरी मार है। प्रकृति एक तरफ से तुम्हें मुक्ति भी कर रही है, एक तरफ से फंसा भी रही, और फंसाने के साधन भी तुम्हारे सामने खड़ी करती। अब तुम कितने प्रतिभावान आदमी, अगर तुम ये तो आखिरी समय तक तुम्हें प्रकृति फंसाएगी, और तुम्हारी प्रतिभा जितनी जबरदस्त होगी उतने जल्दी तुम उसको बाहर कर दोगे। जैसे ही बोध जन्मेगा तो तुम्हें लगेगा कर क्या रहा हूं और काय के लिए कर रहा हूँ। सबसे बड़ी वही बात हो रही है। मैं जैसे आपने बोला है ना, आपने मुझे अच्छी तरह आंसर दे दिया। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा था जो आप बोल रहे हो। आएंगी तो सही चीजें, तो उसमें अभी आएंगी तो इसलिए अगर तुम्हें अजमाती हैं तो सच में तुम्हारे चित्त में बैराग जन्म रहा है, या तुम रात को ही अलट पलट के कर रहे हो। अच्छा, समझ रहे मेरी? हाँ जी। तो ध्यान में आदमी की जो अनिवार्य बात है, बाबा ऐसे जो चीज आएगी उसको वो देख पाएगा। हाँ जी, वो देख पाएगा वो वाली। ये ऐसा भी हो सकता है कि बाबा की ये चीजें मेरे साथ हो भी बहुत ज्यादा रही हैं अब ना, कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ रही हैं, तो मैं उनके बाहर बैठ के उनको देखता रहता हूँ। बस वो देख के मेरे अंदर वो ऐसा नहीं आता कि मैं उसको जाके करूँ, वो वाली चीज खत्म हो गई है अब। अपनी तरफ से तो बिल्कुल प्रयास नहीं करो। अच्छा, अपनी तरफ से करना ही नहीं, कोई भी प्रयास। अभी बाबा दिल भी नहीं करता उन चीजों को करने के लिए ना। देखो, ये तो सब चीजें निर्भर करती हैं कि तुम में जागृति कितनी है। समझ गए। जागृति अभी भी जो द्वंद्व है वो जागृति के अभाव का ही है। नहीं, महावीर जो कह रहे हैं, किसी ने कहा कि तुम राजपाट छोड़ के, बुद्ध से महावीर से कहा कि तुम ये जंगल में क्या करने जा रहे हो।
बड़ा सुख सम्राट सब ऐसा। तो महावीर कह रहे तुम्हें राजपाट दिख रहा, मुझे लग रहा है कि ये आग की लपटें हैं। मुझे जो लग रहा है कि ये आग की लपटें हैं, क्योंकि वासना एक तरह की आग है जो तुम्हें जलाती, जो तुम्हें मारती, छीन करती, तुम्हारी आत्मा को छीन करती वासना। किसी भी तरह की वासना तुम्हारी आत्मा को छीन कर, हमारी आत्मा छीन कैसे हो गई? क्योंकि उसकी सारी एनर्जी वासना में निकल गई। और सबसे बड़ी वासना है कुछ होने की चाह, कुछ भी होने की चाह। ये मान लो आप, कुछ भी होने की चाह आपके भीतर अगर है तो आप अपने से एक कदम बाहर तो निकल गए, उस चाय के साथ ही निकल जाते हो। आपको हाँ, पता बिल्कुल, नहीं। उसी टाइम खराब हो जाता है काम। उस चाय से आपका एक कदम आगे तो गिर गया। बिल्कुल। अब तुम कहाँ जाकर लड़खड़ा के गिर पड़ते हो और लौटे आते हो, वो अलग बात है। लेकिन तुम ऐसा तो करते ही हो कि वो चाहे तुम्हें 2-4 कदम चला देती है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल और 2-4 कदम बाद जो है उस चाय में दम तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, क्योंकि पीछे लगा है ध्यान। हाँ जी, हाँ जी, पीछे वही बात ध्यान हुआ, लगा बिल्कुल है। ठीक बात बोल रहे थे तो आप। वो 4-5-6 कदम के बाद गिरा दी। गिरा देती है। लेकिन ये चाहे भी उठी, उतना भी अपने पास जागृति नहीं थी। तो 2-4 कदम धोखे तो खाए हमने, 2-4 कदम बाद गिरे। तो जब ध्यान तुम्हारा और पकेगा तो ये चाहे को उठने ही नहीं देगा। वो समझ लेगा कि 4 कदम तो गिरने ही है, कुछ हाथ नहीं लगने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो मिलता ही नहीं है। तो फिर आप इतनी जागृति में चले जाएंगे कि ये चीजें अपने आप ही उठना बंद हो जाए। और जब तक उठ रही है इसका मतलब तुम कच्चे हो। बाबा अपने हो क्या रहा है, अपने आप नहीं उठती। जैसे मैं अभी एक ना इंग्लैंड गया था, इंग्लैंड कोई बंदा मिल गया कि होलिस्टिक आयुर्वेदिक, ये सब प्रकृति के खेल रहते हैं, वो ऐसे ही मारती है, ऐसे ही बंदे मिलेंगे। हाँ ऐसे बंदे मिल रहे हैं सब वो कुछ वो कहते हैं देखो, कि हाँ, माया बड़े बड़े रूप धर कर रिझाती है ऋषि मुनियों को। विश्वामित्र के यहाँ मेनका बनकर खड़ी हो जाती है। हाँ, विश्वामित्र को तो भरोसा ही नहीं है कि इतनी सुंदर कन्या, तो एक बार तो दिल करेगा कि तपस्या तो कर लेगी, इस कन्या का हिसाब किताब जमा देते हैं, ये अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ दें। तो प्रकृति ऐसी अपॉर्चुनिटी लाती है, वो आजमाती है तुम्हारी प्रज्ञा को। अच्छा, तो ये तो सब मिलेंगे, तुम्हें सब नीम हकीम मिलेंगे बाहर, क्योंकि इस संसार में किसी की नहीं सुनना। धर्म ये कहता है, जब कोई आदमी धर्म की यात्रा करता है तो सबके प्रति बहरा हो जाता, किसी की नहीं सुनता। तुम आत्मा की ही सुनो, क्योंकि ये तो संसार पूरा का पूरा डुबाने के लिए है। जितने लोग तुम्हें मिलेंगे, कहेंगे, सलाह देंगे, वो सब तुम्हें डुबाने का एक गजब का खेल खेलेंगे कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वैसा कर लो। एक बार हिला तो जाएंगे, तो हाँ जी, हाँ जी, अपने आप से गिरा देंगे। अपने आप से गिरा, आप अपने स्टेटस में सोचने लगोगे आप। हाँ जी, एक और जब भी मैं देखता हूँ कि जब भी 1-2 ख्याल भी आते हैं आप गिरते हो वहां से। हाँ गिरते, क्योंकि बिखराव है जी। हाँ जी, हाँ जी, ये फिर आपको बिखराव। लगता है कि यार फिर समझ बैठती है। हाँ बिल्कुल समझ और बैठती है। ऐसे ही करते करते अकल आएगी। मैं नहीं कह रहा कि एक दिन में आ जाएगी, ऐसे ही। लेकिन अगर तुम ध्यान रोज करते रहो तो प्रकृति तुम्हें कहीं फंसने नहीं देगी। दिखाएगी लड्डू बहुत, लेकिन मुंह में नहीं आने देगी। बड़ा गजब का खेल, बहुत लड्डू दिखाएगी। मैं जब साधना करता था, ये तो स्थूल जगत है, मुझे तो सूक्ष्म जगत में कुछ सिद्धियां खड़ी हुई और मुझे ऐसे ऐसे यंत्र दिखने लगे, ऐसे ऐसे चित्र दिखे मुझे, और ऐसी ऐसी बातें दिखें कि तुम ये यंत्र ऐसा बना के इसकी ऐसी ऐसी पूजा करो और लक्ष्मी तुम्हारे चरणों में। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि लक्ष्मी जैसे खड़ी हो गई और वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी सेवा में हूँ, तुम जो कहो वो। तब तो मैं चौंक गया एकदम। मैं ऐसी पकी हुई अवस्था में जो घटना घटी, अब होगा मेरे भीतर का ही, वासनी रही होगी, कोई लक्ष्मी मच्छी आती थी, वो वासनी खड़ी होती होगी और वो इस तरह से हिलाती होगी कि तुम ऐसे ऐसे करो, देखो तुम तमाशा, तुम संसार के इतने बड़े आदमी हो जाओगे तो सब लोग खुश रहेंगे। ऐसी ऐसी
सूक्ष्म में भी आती, स्थूल में तो ये आ ही रहे हैं भाई बनते, लेकिन स्थूल के बाद फिर सूक्ष्म में आती। तुम्हारा जब मणिपुर चक्र जागेगा तो मणिपुर चक्र का जागने वाला आदमी अगर मणिपुर चक्र पर रुक जाए तो बिरला टाटा डालमिया वो इतनी जल्दी हो जाए जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि उसमें से जो रेज निकलती है वो ऐसा खेल खेलती है बाहर कि जहां भी हाथ डालोगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी, चीजें अपने से आती हैं। ऐसे चक्र हम मतलब इतने बड़े सम्राट हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। भीतर हमारे हम क्या क्या भिखारीपन मांग रहे हैं, तो आपके भीतर और एक एक चक्र में अपार संपदा की शक्ति पड़ी है। तो वो आपने जन्मों जी भी है, ऐसा नहीं है। वो चेतन खुलता तो आपने देख लिया, इसलिए बहुत पका हुआ आदमी ज्ञान में उपलब्ध हो पाता जो इनके किसी के बहकावे में ना आए। और अधिकतर क्या होता है कि ऐसी अवस्था के लोग गरीब घर में पैदा होते हैं, जैसे कबीर, नानक, ये ऐसे गरीब घर में हैंड टू माउथ, और उनकी संभावना है पूरी, क्योंकि वो सम्राट होके जी लिए फिर गरीब घर में आए, तो फिर जो सिद्धियों ने उन्हें नहीं पकड़ पाया। ये जब उनके भीतर आई तो उन्होंने कहा जयराम जी चुके थे, वो बोध उनके प्रगाढ़ बोध था पीछे का। तो असली में क्या है कि आप लोग भी जो मेरी बात सुन लेते हो और नहीं पढ़ते ये लालच में, तो आपके भीतर मेरी बात नहीं है, कोई प्रगाढ़ बोध है आपका जो रिपीटेशन में नहीं जाने दे रहा, क्योंकि जानता है वो बोध कि ये लड्डू कड़वे ही होते हैं क्योंकि खाए हैं भी, तुम लोगों ने खाए हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज तुम नहीं कर पा रहे हो तो पक्का मानना कि वो करी हुई है, इसलिए नहीं कर पा रहे। अगर करी हुई नहीं है तो वो मानेगी नहीं, होके मानेगी, एक बार और सताएगी तुम्हें, एक बार और दिखाएगी तुम्हें, और हर घटना में पीड़ा होती है, क्योंकि अपने होने में ही पीड़ा है यार, बहुत गहरी बात तुझे। अब तुम कोई भी चीज के साथ जो तुम होते हो, कोई चीज में बुराई नहीं है, उस चीज के साथ जब तुम हो जाते हो वही तुम्हारा क्या हो जाता है कि तुम्हारी आत्मा और छोटी हो जाती है। तो जिन्हें तुम बहुत धनवान आदमी समझते हो वे सबसे ज्यादा कंगाल होते हैं, इतने ज्यादा कंगाल होते हैं कि कल वो आदमी मेरी बात वाकई मान पाया। कल कोई आदमी आया था, कोई डॉक्टर था, तो उसने मेरी बात मानी। मैंने एक बात कही उससे, उनका देखो, वो पूनम ने प्रश्न पूछा था, फिर मैंने जवाब दिया था। मैंने कहा देखो कि ये जो बुद्धि है जिससे तुम डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, मास्टर हो गए, ये हो गए, वो, ये अंधे की लकड़ी है। बुद्धि हमेशा अंधी होती है, उसके पास आंख नहीं होती, और अनुमान से जलाती है, और अनुमान से आदमी बिरला टाटा डालमिया बन सकता है, अनुमान से। क्योंकि वो लकड़ी चलाने की कला आना चाहिए, बुद्धि को चलाने की कला आना चाहिए। लेकिन अंधा आदमी डरता हमेशा रहेगा, क्योंकि लकड़ी कितनी चतुराई से चला रहे होते हो, कहीं तो कच्चा खा ही जाओगे। बुद्धि से जीने वाले आदमी के चित्त में से भय नहीं जा सकता, कोई उपाय नहीं है। क्यों? कि वो अंधा है, उसे लगता है कि आंख है, ये भ्रम है उससे। बुद्धि से जीने वाला आदमी अंधा होता है और अंधेरे में तीर चलाता है, और तीर कभी तुक्का लग जाता है, बाकी तो लगता नहीं है, तो लड़खड़ाता रहता, डरता रहता है पूरा का। इससे क्या हो गया, नुकसान क्या हुआ? बुद्धि जितनी शार्प हुई, हम संपन्न हुए, बाहर के जगत में हमने सब कुछ कमाया, लेकिन हम भीतर कंगाल हो गए। ये उस डॉक्टर ने मेरी बात का समर्थन किया। ये बात मुझे आपकी गजब लगी कि पूरी मनुष्य जाति कंगाल हुई जा रही है, क्योंकि बुद्धि ने क्या किया कि प्रेम खत्म कर दिया। इंटेलेक्ट, राइट बाबा? बुद्धि मीन्स इंटेलेक्ट। बुद्धि ने क्या नुकसान किया कि हम जब बुद्धि में पूरी ऊर्जा डाल दिए
तो हमारी हृदय से सारी ऊर्जा खिंच के बुद्धि में आ गई, तो हमारे भीतर कंगाली आ गई। कंगाली किस चीज की आ गई? हम किसी को प्रेम नहीं कर पा रहे, हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे, हम किसी को ढंग से स्वीकार नहीं पा रहे। अब ये बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धि का काम है सबे नकारो, सबे लूटो, सबका कुछ करो, वो बुद्धि का काम। और हृदय का काम क्या है कि हर एक को गले लगाओ, प्रेम करो। ये हृदय का। तो आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर जो गरिमा थी आत्मा की, आदमी होने में कोई बुराई नहीं थी। आदमी अगर हृदय के साथ जीता है तो सैकड़ों जन्म जीता रहे, वो परमात्मा की तरह जिएगा, वो प्रेम से जिएगा, लोगों का भला करेगा, और उसके करने में उसे वो परमात्मा का वाहक बन जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और बुद्धि इतनी प्रगाढ़ हो गई, इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उसके अंदर से वो तत्व खो गया। तो डॉक्टर कहने लगा दुर्भाग्य हो गया है मनुष्य जाति का। ये मैं आपकी बात से बहुत राजी हूँ, और उसे भी कोई अनुभव होगा, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सारी मनुष्य जाति में से जो प्रेम भाव मोहब्बत चली गई, वो इसलिए चली गई कि सब इंजीनियर डॉक्टर हैं। सब ने बुद्धि को इतना रगड़ा है, इतना रगड़ा है, इतना रगड़ा है कि रगड़ के इतनी शार्प कर ली है कि उन्हें एक भ्रम पैदा हो गया कि वही कर रहे हैं, कर परमात्मा रहा है, और उन्हें ये भ्रम हो गया कि वही कर रहे हैं, तो वजन लेकर घूम रहे हैं और लकड़ी से चल रहे हैं, अनुमान से जीते हैं। डॉक्टर भी ऑपरेशन करने के पहले डरता है कि ये मरीज मर ना जाए, एक बार तो उसे भी ख्याल आ जाता है, क्योंकि डाउट तो रहता है। क्योंकि इतना चाहे कितना ही हो, है तो सीखा खेल, है तो बुद्धि का खेल, चाहे कोई आदमी हो, उसके अंदर जो बुनियादी चीज है बुद्धि में, वो भय है कि कोई चीज खो ना जाए, कोई गलत ना हो जाए, मेरा बेटा ना मर जाए, मेरी बेटी ना मर जाए, मेरी औरत ना भग जाए, मेरा धन ना डूब जाए। मतलब भय जो है बड़े बड़े लोगों में है। इनकम टैक्स का, उन्हें इनकम टैक्स का डर छापना पड़ जाए, कंगाल ना, मिनिस्टर में डर, माने किसको डर नहीं है? आप तुझे बताओ, जो बुद्धि में जी रहा हो सबको डर पकड़े रहेगा, जो बुद्धि में जी रहा, क्योंकि बुद्धि अनुमान से जलाती, तो अनुमान में तो भय होगा। तो वो आदमी को बड़ी बात मेरी समझ में आई, वो कहने लगा आपकी बात में बिल्कुल राजी हूँ। डॉक्टर था, बड़े खुश हो गए थे बोले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आदमी अगर हृदय को छू के जिए तो यहाँ जीने में बुराई नहीं है, इस नाटक को अच्छा जिया जा सकता है। और जब तक तुम इस नाटक को ढंग से नहीं जी लोगे, तुम्हें इस नाटक में आना ही पड़ेगा, ये पक्का मानना। इस नाटक से तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। नकार से इससे कोई नहीं निकला है, स्वीकार से इसमें से निकलना होता है। जब इस नाटक को आप स्वीकार से जी कर देख लोगे, हृदय से जियोगे, मतलब तुम्हारे अंदर प्रेम, करुणा, मैत्री, उदारता, ये सब चीजें जब आएंगी तो पहली बार तुम जियोगे। क्योंकि संसार में तुम्हें परमात्मा ने जीने भेजा था और तुम करने में लग गए, जी नहीं रहे, जीने के लिए कुछ कर रहे हो। क्या क्या कर रहे हो, इतना कर लिया फिर भी करने की वासना तो जाती नहीं, क्योंकि करना जीना है नहीं। तो हर आदमी करने में लगा हुआ है कि इतना कर लूं फिर जीऊंगा, इतना कर लूं, कभी नहीं जिएगा। तो करने के उपद्रव से तुम बाहर आ जाओ, तो जो कर रहे हो उसे होने में कन्वर्ट कर लो कि तुम कर नहीं रहे हो रहा है। तुम भूल के भी एक बार दिमाग में मत लगाना कि तुम कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा कि तुम बुद्धि केंद्रित नहीं रहे, तो तुम्हारी बुद्धि पे जोर नहीं डालोगे तुम, क्योंकि सब चीजें हो रही हैं बुद्धि केंद्रित। अब बुद्धि केंद्रित नहीं रहे तो फिर जो हो रहा है उसको जियोगे ढंग से, उसे दिल से जियोगे जो हो रहा है, क्योंकि बुद्धि केंद्रित नहीं हो तुम्हें करना तो कुछ है ही नहीं, और डर भी नहीं रहेगा तुम्हें कि अगर ये मिट जाए तो मिट जाए यार, क्योंकि इतनी भी झंझट मिट जाएगी सारी जो है। अब जो आदमी ऐसे जी रहा है वो अगला प्लान बनाएगा, जो ऐसा जी रहा है कि अगर ये झंझट भी मिट जाए जो हो रही है
तो झंझट ही तो मिट रही है, और कौन सी फांसी चढ़ी जा रही है। ऐसा मतलब हम कुछ ना होए, इससे कुछ ना मिले, इससे ज्यादा नहीं डरते। जो मिला है वो ना खो जाए, इसका बड़ा डर रहता है बाबा सबको। कल ना सबका कॉमन क्वेश्चन था, सारे जो बैठे हुए हैं, हैं? कल हम बैठे हुए थे ना, लड़के कल आ रहे थे, तो कल सबके दिमाग में ऐसे था कि हमें बस इतने पैसे मिल जाएं जिससे घर घूर का काम चलता रहे, तो उसके लिए भी इस तरह का काम करना चाहिए ताकि हमें ज्यादा टाइम मिल जाए अपने अंदर जाने में और ये सारे काम करने में, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, एवरीथिंग, 5-6 घंटे हमें मिलते रहे। तो उस एंगल से बात कर रहे थे कि इस तरह का कोई प्लान होना चाहिए जिसमें मनी आती रहे और हमें अपने लिए ज्यादा टाइम मिले। इस एंगल से बात कर रहे थे कल। चींटी से लगा के हाथी तक सबका रोज पेट भरता, भूखा कोई नहीं सोता। देखो सूत्र तो कबीर का आना चाहिए, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए। उतना सोचो, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, आप ना भूखा रह सके और साधु ना भूखा जाए। वो हमारी सबकी स्थिति है अभी, है कि नहीं? साईं इतना दे रहा है कि कुटुंब समा रहा है, और आप भी भूखे नहीं हो, 4 आदमियों को खिला सकते हो। तो जो आप सोच रहे हो वो अगर इस मोमेंट में नहीं है तो वो कभी नहीं होगा। जो प्लान तुम कभी बनाने की सोच रहे हो वो है ऑलरेडी, तुम उस जगह पे खड़े ही हुए हो। समझ रहे हैं मेरी बात? इसके लिए आपको कोई पापड़ बेलने की जरूरत नहीं है। जिस जगह आप खड़े हो वहां ऐसा हो रहा है, आपको ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसी को जियो ना। साईं इतना दे रहा है कि हम खा रहे हैं और 2 लोगों पर खर्च भी कर सकते हैं। नहीं दे रहा, इतना तो दे रहा। तो इसको अब क्या मांगो मत, इस पे धन्यवाद उपजाओ कि तू दे रहा है। अगर ये आधा भी हो जाए तो हमारा काम चल जाए। अब उल्टे चलो, अभी तो आधा भी हो जाए तो भी काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा। भाई ये तो सब कहने की बात है। प्लान बनाओ कि बहुत बड़ा मकान हो जाए, बहुत बच्चों के लिए ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, वो ये सब ये दिमाग से मत सोचो। अगर होगा वो तो बच्चों का अपने से होगा, अपने ढंग से होगा, जो भी होगा। लेकिन हम सोचें कि इस मोमेंट को हम खराब करें अगले मोमेंट के लिए, तो ये धर्म नहीं है। और तुमने जो प्लान बनाया ये तो है ही ऑलरेडी। वही सोचा ना तुमने कि हम बेधड़क रहें और साधना करें और उतना काम करें जितने से काम। तो अभी भी तुम काम को आधा कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आधा करके देख लो आप, आधे से भी काम हो जाए, चौथाई में हो जाए काम। तो क्योंकि वो तो हमने ही आदतें डाली हैं और हम ही प्लान बना रहे हैं, जो बढ़ाते रहते फुग्गा बढ़ाते रहते। उसका आगे की सोच के तो कभी किसी को समझ आएगी नहीं, क्योंकि चींटी से लगा के हाथी तक का काम हो रहा, चींटी का भी काम हो रहा। रोज चींटी का काम हो जाता, भूखी नहीं सोती। और हाथी भी इतना बड़ा पेट है उसका, फिर भी वो भूखा नहीं सोता, क्योंकि कुदरत उतना दिमाग चलवाती है तुम्हारा। कुदरत उतना तुमसे करेगी, जितने लोगों को उसे सहयोग कराना तुमसे उतना तुमसे करा देगी। वो उसे तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है, वो तो कुदरत ही करेगी। कुदरत ही कर रही, अभी भी कुदरत कर रही। तो नया प्लान बनाना कर्ता बुद्धि है, और जो प्लान में जीना है उससे राजी होना, ये हैपनिंग है। तो बाबा इसका मतलब तो कोई भी प्लान बनाना किसी भी तरीके का अपने आप से बाहर गिरना है, अपने आप से बाहर कुछ करने नहीं है। कुछ भी प्लान किसी का भी बनाना है उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अभी बाबा प्लान बनाते ही तुम जहाँ खड़े हो वहां राजी वहां से नहीं गिर जाते हो। इसका मतलब तुम्हें परमात्मा से भारी शिकायत है। But it's also the fear. तुम्हारे साथ मतलब गलत हो रहा है। जो मतलब इस मोमेंट में, जिस मोमेंट में तुम बैठे हो, तो इस मोमेंट में तो शिकायत आ गई। अगर तुमने इच्छा पैदा कर ली
कि ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो तो गिर गए आप वहां। तो क्या हुआ कि जे मूवमेंट को जिए नहीं आप, इसको आपने रिजेक्ट किया, जिस मूवमेंट की क्रिटिसाइज किया आपने, इसको आपने सौभाग्य की तरह नहीं लिया, हाँ जी, हाँ जी। इसे तो जे लिया। इस मूवमेंट में बात नहीं बनी, और देखो इस मूवमेंट में नहीं बनी तो कभी नहीं बनेगी। ये विचार हम साधना करते थे, हमारे यहाँ तो गरीबी बहुत थी और ये विचार हमें भी आते थे, लेकिन ये सूत्र हमको समझ में आ गया कि अगर हम इस सूत्र को इस मूवमेंट में नहीं जीते तो आज नहीं तो कभी नहीं। जिस चीज को तुम आज नहीं कर सकते उसे कभी नहीं कर सकते। ये भ्रम मत पालना का कभी हो जाएगा। बाबा, पर इस मूवमेंट में रह के आप ये जैसे कल का प्लान करना है कि टेम्पररी ये करना है, वो इस मूवमेंट में रह के वो तो आप कर सकते हो ना। नहीं, वो प्लान खेल खिलौने की तरह आत्मा नहीं डालना। हाँ जी, खेल खिलौने की तरह, वो मनोरंजन, मतलब एक टेंटेटिव प्लान कहते हैं जैसे। मनोरंजन, और उसमें से जब ना हो तो खुशी हाँ ज्यादा, ठीक है, समझ गया। गम कम, हाँ जी, क्योंकि मनोरंजन था। कारण क्या है कि जो अगला प्लान तुम करोगे उससे कुछ तुम में जुड़ने वाला नहीं है, कि तुम में तो कोई चीज जुड़ती ही नहीं है। तुम में आज तक पैदा हुए जब से एक भी चीज नहीं जुड़ी। तुम जैसे हो वैसे ही हो, और जैसे हो वैसे ही रहोगे। तुम्हारे होने में देखो, तुम जब बच्चे थे तब भी तुम थे, तुम्हारा होना था, और उस होने में वासनाएं थी। फिर तुम 8वीं क्लास में आए तो भी तुम थे, तुम्हारे होने में कुछ नहीं जुड़ा है। तुम ग्रेजुएट हो गए, तुम ग्रेजुएट हो गए और डॉक्टर हो गए तो भी तुम्हारे होने में कुछ नहीं जुड़ा, तुम्हारे होने में जुड़ा नहीं है कुछ, और तुम डॉक्टर हो गए, फिर आगे जाकर और कुछ हो गए। तुम्हारे होने में कुछ नहीं जुड़ता, क्योंकि परमात्मा ने बड़ा विचित्र खेल खेला। उसने तुम्हें पहले कदम पे ही पूर्ण बनाया, इतना पूर्ण बनाया कि उसमें तुम मर जाओ। इसलिए कोई आदमी तृप्त क्यों नहीं होता किसी चीज से बाहर के जगत की, कि पूर्ण में पूर्ण कितना ही डालो, पूर्ण हमेशा पूर्ण ही रहता। पूर्ण से और पूर्ण कहां से हो जाएगा? बिल्कुल, वो तो पूर्ण है। और पूर्ण में से कितने ही निकालो, पूर्ण हमेशा भी पूर्ण रहता है। तो तुमसे कुछ भी निकल गया हो वो तुम्हारा नहीं था, तुम में कुछ भी जुड़ गया वो भी तुम्हारा नहीं था। तुम इतने पूर्ण हो जैसे आकाश। आकाश में करोड़ों पेड़ जल गए, करोड़ों पेड़ मर गए, करोड़ों पेड़ पैदा हो गए, करोड़ों बिल्डिंगें बन गई, करोड़ों बिल्डिंगें मर गई, करोड़ों लोग पैदा हो गए, करोड़ों लोग मर गए। आकाश में क्या फर्क पड़ा? क्योंकि आकाश इतना पूर्ण है कि करोड़ लोगों से के आने से उसमें कोई पूर्णता आ जाती हो, ऐसा नहीं है। और वो इतना पूर्ण है कि करोड़ों लोग नहीं है तो भी आकाश ज्यों का त्यों रहेगा। तो तुम्हारी जो अवस्था है वो इतनी पूर्ण है जैसे आकाश, इतने पूर्ण हो तुम। तो उसमें कुछ भी जुड़ना और कुछ भी जाना खेल है, उसमें तुम्हें कुछ होता नहीं है। इसलिए जिस मोमेंट में भी तुम्हें समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब उसमें कुछ होने ही नहीं है तो अगले प्लान से क्या हो जाएगा? उसमें कुछ हो ही नहीं, उसमें कुछ तुम देखो, तुम बिल्कुल गरीबी से आ रहे हो, पता नहीं कहां कहां से सब लोग आ रहे हैं। इतना जुड़ गया, क्या जुड़ गया? तुम खड़े तो वहीं हो। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी होने की चाह है तो तुम उतने ही कंगाल हो जितने पहले दिन थे। आइंस्टीन मरा, उसने एक नियम खोलता चला गया, खोलता चला गया, जानता चला गया, जानता चला गया, और एक अवस्था में पहुंच के आइंस्टीन पूरा का पूरा नर्वस हो गया कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता। और जब वो उससे आगे नहीं जा सकता ऐसा बोध आया तो उसे ये बोध भी आया कि मैं पहले कदम से ही अज्ञानी, क्योंकि जिसकी था ही नहीं पा पाया मैं। खोलता गया, खोलता गया, खोलता गया, और आखिरी में जो पहले कदम पे मैं अज्ञानी था और आखिरी कदम पे भी अज्ञानी हूं, तो मुझे हुआ क्या? अज्ञान मिट गया क्या मेरा? सवाल तो अज्ञान के मिटने का था। आइंस्टीन का अज्ञान नहीं मिटा, और आइंस्टीन ये कह के मरा कि मैंने व्यर्थ समय गमाया इतना,
ये प्रयोग करने में, क्योंकि अज्ञानी तो मैं रहा। इससे अच्छा तो मैं बड़ा ही होता, तो खटिया मटिया बनाता, लोगों के ज़्यादा काम में आती। अब मैं ये उपद्रव कर गया, और ये इससे मुझे अज्ञान ज्यों का त्यों सता रहा। अब जरा अंदाज लगा लो, आइंस्टीन जैसा आदमी आखिरी में ये कह रहा है, सिकंदर जैसे भी ऐसे ही कहते हैं, सिकंदर भी ऐसे ही कहते। कारण क्या है कि तुम में समझ नहीं बैठ रही कि तुम में कुछ जुड़ कर तुम कुछ हो जाओगे, ऐसा होना नहीं। ये अतृप्ति ऐसी रहेगी कि नहीं कल हो जाएंगे। ये धोखा इतना चलता है, इसी को तो माया कहते हैं। ये धोखा इतना चलता है कि तुम्हें जीने नहीं देता। और जो सयाना है, पतझड़ में भी बना ले गुलशन बहारों जैसे, वो सयाना वो है। किसी का होता नहीं है पूरा, वो गीत गाया किसी ने, बड़ा अच्छा गीत गाया है। गुलशन सितारों जैसा नहीं हो सकता किसी का। और सयाना वो है जो पतझड़ में भी, माने पतझड़ का मतलब ये है कि जहाँ तुम हो वहाँ इतने पूरे हो यार, तुम इतने पूरे हो। मुझे जो सूत्र समझ में आया वो बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा बोला। जैसे बाबा अब जो हर दिन निकलता है, हम हर रोज दिन गुजारते इससे हैं। कुछ मिलेगा। देखो ये खेल है, इससे कुछ मान मत लेना कि कुछ हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ खेल है जी। इससे कुछ तुम बहुत आंतरिक रूप से मत मान लेना कि इसके होने से कुछ हो जाएगा। ये हो रहा है, ये खेल है, लेकिन उससे कुछ हो जाएगा ये भूल। क्योंकि जो हो रहा है वो तो होकर मानेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुमसे होकर ही मानेंगी, लेकिन तुम पक्का मानो कि उसके होने से भी कुछ नहीं होना, तो तुम्हारी जो तुरा है उस होने में ऐसी नहीं रहेगी। जो चीज हो रही है वो हो रही है, तुमसे हो रही है, तुम देखोगे उसे को हो रही, लेकिन उससे कुछ हो जाएगा, ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी बात। खास सूत्र तो वो है कि चीजों को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति कराती है। प्रकृति कराती है, वे चीजें होंगी, वो तुम लाख कोशिश करो तो भी होंगी, क्योंकि तुम्हें और निखारेंगी। क्योंकि और चीज होने के बाद भी तुम्हें लगेगा कि इससे भी कुछ नहीं हुआ। कायदे से तो ये अनुभव इसलिए होते हैं कि जो होता है वो इसलिए होता है कि उससे हुआ कुछ नहीं। फिर कोई और अनुभव होता है तो उससे भी कुछ नहीं हुआ, तो उससे क्या घटता है? उससे व्यर्थता का बोध आता है। तो जो एक तुरा होती है हमारी उस तरफ दौड़ने की, वो बंद हो जाती है। अभी हमारी चूंकि तुरा है, तो जो होता है हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? कि हमें ये भ्रम है कि हम कुछ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और जब आपको ये बहुत साफ हो जाए कि किसी जब कुछ भी हो गया उससे कुछ हो गया क्या नहीं हुआ, तो अगले से क्या हो जाए? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा बाबा। अगले से क्या होने वाला? तो फिर आदमी को जहाँ खड़ा है वह मजा लेने लगता है, और जो चीजें होती हैं उन्हें देख पाता है कि देखो ये चाल, ये खेल चल रहा है, और वो खेल चलेगा, उससे भी कुछ नहीं होगा। आप तो बेरंग ही लौटने वाले। हमेशा बेरंग। जिसके पास एक औरत है वो भी बेरंग है, 10 औरतें वो भी बेरंग है, 1 करोड़ है वो भी बेरंग है, 10 करोड़ है वो भी बेरंग। फिर तो बाबा इसमें इस जगत में मजे लेने से अलावा कुछ और है ही नहीं। है ही नहीं। That's और what the गजब का whole एंटरटेनमेंट है जी। meaning is, isn't सारी it? एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट है, चला दिल भर के जियो इस एंटरटेनमेंट। हाँ जी, क्योंकि इससे एक तय ही है कि तुम में कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी। ये ऊपर ऊपर का खेल है। It's all like रोटी कितनी खा लो तुम, मीठी खा लो, पतली खा लो, मोटी खा लो, शरीर चलाने का काम करती, तुम पे कोई असर नहीं होता। whether you're a vegan or not vegan. तुम पे कुछ लेना देना नहीं है रोटी खाने से। क्योंकि ना तो तुम खाते हो, न तुम पीते हो, न तुम भूखते हो, न तुम रोते हो, न तुम जागते हो, न सोते, तुम सिर्फ होते हो। मजा देखो आप, ये सब चीजें प्रकृति में हो रही। हाँ बाबा। ये सब प्रकृति में, तुम सिर्फ होते हो और बाकी चीजें होती हैं। अब जो चीजें प्रकृति, क्योंकि तुम प्रकृति में बैठे हो तो चीजें तो होंगी, लेकिन उन चीजों में तुम हो जाओगे कुछ, ये भ्रम निकालो। बिल्कुल ठीक। तुम ये भ्रम निकाल लो कि उनसे तुम कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि तुम ऑलरेडी हो ही। और ये सब चीजें तुम्हारे होने से होती हैं, ये ऐसे नहीं होती। ये हो तो तुम्हारे होने से रही,
तुम नहीं होगे जो सब शांत हो जाएंगे, पूरी माया शांत हो जाए। तो ब्रह्म जो है माया का खेल खेल रहा है, यानी ब्रह्म और कोई नहीं है, तुम्हारा होना ही ब्रह्म है और तुमसे जो हो रहा है वो माया है। अब माया से ब्रह्म थोड़ी हो जाएगा। हाँ, ब्रह्म से माया होती है, ये सच है, ब्रह्म से माया होती रहती है, लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं कि माया से ब्रह्म हो जाएगा, माया से तुम कुछ और हो जाओ। तुम कभी कुछ नहीं, माया माया रहेगी, तुम रहो। सीधी सीधी बात। इतना साफ है कि जो आदमी ज्ञान को उपलब्ध होता है वो भी वही खड़ा रह जाता है कि यार ये खेल, बस इतना है कि वो माया से कुछ होता नहीं है, माया होती है, माया का खेल देखता है, माया के रंगमंच पे सब खेल देखता है, लेकिन वो माया से कुछ हो जाएगा, ऐसा भ्रम उसका निकल जाता है। अब जिसका जो भ्रम निकल जाए वो इस माया को कैसे खेलेगा? खिलौने की तरह ही खेलेगा ना। हो जाए नहीं हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। वो परम सूत्र जो मेरा है वो बड़ा काम करता है। ये कोई काम हो जाता है क्योंकि उसके होने और ना होने से मेरे होने में क्या फर्क पड़ता। वो नहीं हुआ तो खेल और हो गया तो खेल, दोनों तरीके से खेल, दोनों ही खेल हैं। अगर प्रकृति में कोई खेल खिलना है तो वो हो गया, उससे भी मेरा कुछ लेना देना नहीं। उतना भी मैं नकार नहीं करता कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आगे से हो ही रहा, क्योंकि तुम नहीं कर रहे, प्रकृति से हो रहा, तो अगर हो गया तो भी तुम में कुछ नहीं होने वाला, और नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ जाने वाला नहीं। आपका काम तो सिर्फ जागृति और देखने का है, देखने का है, और कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं। तो अब हम सब मुक्त नहीं है यहाँ, अभी इसी मोमेंट में, अभी इसी मोमेंट में हम सब मुक्त। अगर मेरा ये सूत्र समझ में आ जाए कि प्रकृति में जो हो रहा है उससे तुम कुछ हो नहीं सकते, और प्रकृति में तो होगा, लेकिन तुम्हारी वो समझ ऐसी हो तो उसमें वो तुरा नहीं जाएगी। तो बाबा एक बात और, कोई भी थॉट आप दिन में आप जीते हो, दिन को कोई भी दिन में आपके थॉट आता है मन में कोई भी, तो उस थॉट से आप तो गिरते हो अपने होने से। हाँ, तो उसमें आप ना गिरें कि उसमें कैसे आप जागृति, आपको जागृति होना पड़ेगा, और तो कोई तरीका है नहीं। हाँ, बस आपके हाथ में तो कुछ जागृति, जागृति ये चीजें प्रकृति से होती हैं। इसलिए मैंने एक सूत्र कहा बहुत बार कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, भय, ईर्ष्या, ये सब चीजें तुमसे नहीं हो रही, ये प्रकृति से हो रही। तुम पे होती हैं, होती प्रकृति से, इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। प्रकृति खेल खेलती है इन चीजों से, तुम सिर्फ होते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि इनको जब याद करो जब नहीं होती। तुम एकदम याद करो क्रोध की तो क्रोध कहां से लाओगे? काम की भी एकदम याद करो तो एकदम थोड़ी काम चढ़ जाएगा तुम। तो आपके होने से बाबा वो थॉट भी खत्म हो जाता है। भाई आपका होना जो है वही ढीला पड़ता है, उससे जी होते। हाँ जी वही बात कह रहा हूँ। क्योंकि आपको क्या होता है कि कोई भी आदमी 100% जागृति में नहीं जी सकता। अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि मैं चाहता था कि वो उसको लिए वेट करना पड़ेगा कि वो आपके अंदर थॉट भी ना आए, मतलब आप हमेशा ही जागृत रहें। आप ऐसी बातें मत करो। अच्छा, जो आ रहा है उसे नहीं रोक सकते। अच्छा, आप तो जितना जागृत हो सकते हो उतनी जागृति पे ध्यान दो, आने जाने पे ध्यान मत दो। अच्छा, आने जाने पे ध्यान देके तो आप उधर से इधर आ जाते हो, आने जाने वाली चीजों को देखने लगते। ठीक है। आने जाने वाली चीजें तो दिखती हैं अपने आप, उन्हें देखना नहीं पड़ता। आप चूक जाते हो अपने होने को देखने में, जो होती है चीजें उन्हें देखने लगते। हाँ जी वही बात कर रहे हैं। और उससे देखोगे तो व्याख्या जरूर करोगे अच्छी बुरी। हाँ जी। और उसे इसलिए वो समझ, एक जो मैं बार बार कहता हूँ कि एक समझ गहरी होना चाहिए कि कुछ भी होने से कुछ नहीं हो रहा। तब वो तुरा टूटेगी तुम्हारी, तुम पीछा नहीं करोगे उसका। अब तुम उसे रोकोगे क्या? जो भी चीज आई है वो तो आगे जाकर खत्म होने ही वाली है। कोई भी चीज 4 कदम 6 कदम 8 कदम 10 कदम पे मिट जाती है। हाँ जी। वो टिकती तो है नहीं ना। क्योंकि वो सत्य नहीं है, वो कुछ देके नहीं जाती है। हाँ जी। और ना कुछ लेके जाती है। वो तो क्या है, जो माया बनी है कि उसी की वजह से ब्रह्म उघड़ता है। इसलिए इस माया का होना जरूरी है, थोड़ी बेहोशी का होना जरूरी है। जागे हुए पुरुष भी थोड़े बेहोशी को जीते हैं,
क्योंकि बेहोशी को न जियोगे तो होश का टेस्ट कहाँ से आएगा? बिल्कुल, आपने पहले भी बोला था। क्योंकि जब तक तुम शरीर में हो जब तक तो तुम्हें विपरीत को देख के ही जी पाओगे। विपरीत तुम्हें दिखाता है, जिलाता है। तो ये माया माया से हो रही है, माया के गुणों से हो रही है। ये परमात्मा की त्रिगुणात्मक विद्या है, उससे माया का पसार हो रहा। और ब्रह्म का जो तत्व है वो जानने वाला है। तो कभी क्या होता है, लुका छिपी होती है इसमें कि आपके साथ जब माया होती तो ब्रह्म सो जाता, जब ब्रह्म जागा होता तो माया सो जाती। आप पक्का मानना कि आपको लगता ऐसा है कि तुम विचारों को देखते हो, ये भ्रम में मत पड़ना। जब माया होती है तो तुम होते ही नहीं। बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाँ जी, ऐसे ही होता है। और जब तुम होते हो तो माया नहीं होती। हाँ जी, क्योंकि ये दो एक साथ तो खड़े हो ही नहीं सकते। एक खेल चलता तुम रहता है साक्षी हमारे। कैसे हो? हाँ जी, तुम कैसे साक्षी हो सकते हो उसके? ये एक साथ खड़े नहीं होते। हाँ जी, एक साथ नहीं। जहां ब्रह्म होता, अब अंधेरा और प्रकाश एक जगह खड़ा कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। जहां ब्रह्म आएगा वहां लुका छिपी हो जाएगी, माया घुस जाएगी। घुसती हुई बुझती हुई दिखेगी तुम्हें कि बुझ गई। हाँ जी, ये दिखती है। और जब ब्रह्म सो जाएगा तो माया उठती हुई दिखेगी। तो माया में भी ब्रह्म सोता हुआ हल्का सा अनुभव होगा। अच्छा देखो जी, खेल ऐसा चलता है, लुका छिपी का खेल है, गजब का चलता रहता है। लेकिन तुम दृढ़ता से तुम्हारे अंदर तुम्हें ये जरूर मान लेना चाहिए कि तुम ब्रह्म हो। और तुम जब ब्रह्म नहीं रह पाते हो तो तुम ही माया हो जाते हो। और माया होना तुम्हारा एक झूठ होना है, जो तुम पिता हो जाते हो, समझ, जो तुम शरीर हो जाते हो, तुम दुकानदार हो जाते हो, तुम डॉक्टर हो जाते हो, ये माया है। और जब तुम इन सब से हटके होते हो तो तुम होते हो। तो तुम्हारा होना और परमात्मा का होना दो नहीं है। मैं तो दो मानता नहीं हूं। मतलब मुझे जब भी किसी मंदिर में खड़ा होता हूं हाथ जोड़ के, तो मैं मुझे ही स्मरण करता हूं। मुझे इस ब्रह्मांड में कोई भगवान नहीं है। इस ब्रह्मांड में अगर मैं भगवान नहीं हूं तो कोई भगवान नहीं है। तुम आश्चर्य करोगे, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। मुझे मेरा ही अनुभव होता है हर जगह। किसी मंदिर में जाऊं, उस मंदिर में हाथ जोड़ कर खड़ा हूं, मैं आंख बंद करता हूं तो अपने कोई बात, तुम आश्चर्य करोगे। इस तरफ से मैं हाथ जोड़ रहा हूं और उस तरफ से मैं ऐसा खेल देखता हूं। क्योंकि वो इतना रियलाइजेशन होता है, इतना रियलाइजेशन होता है, तुम्हारा खो जा रहा, बस इतना फर्क है। ऐसा नहीं है कि किन्हीं क्षणों में तुम ब्रह्म नहीं होते हो, लेकिन तुम ब्रह्म में ज्यादा टिकते नहीं हो, माया में ज्यादा टिके रहते हो। इसलिए तुम अपने को माया ज्यादा मानते हो। माया का मतलब ये है ब्रह्म का हजार रूपों में दिखना। हजार रूपों में है ब्रह्म ही वो भी, लेकिन वो खंड में दिखता है। तो ये संसार में जो परमात्मा दिखता है वो खंडित दिखता है परमात्मा, क्योंकि माया और ब्रह्म भी एक ही है। मुझे देखो, आप दो नहीं है वो। लेकिन जब ब्रह्म होता है तो अकेला होता है, और जब माया का रूप धारण करता है तो खंडों में होता है, और खंडों में होता है तो हर एक की अलग अलग व्याख्या होती है और उसके गुणधर्म होते हैं। कुत्ता कुत्ता होता है, बिल्ली बिल्ली होती है, और उनके सबके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। पापा, जागृति के साथ आप ज्यादा ब्रह्म में रहोगे और माया कम होती जाएगी टाइम के साथ। हाँ, यही होगा, बस यही हो। जितनी ज्यादा जागृति बढ़ेगी, इसलिए काम में तो जागृति आए, और जागृति जब ही आएगी जब तुम्हारे अंदर से चाहे जो है चीजें हों, वो अलग बात है। तुम चीजों को पैदा करना चाहते हो, वहां गड़बड़ हुई। वो गड़बड़ भारी है। नहीं, पर बाबा जैसे अभी मैं 2 महीना रहा अकेले, तो मैंने देखा स्टोर में कि मैं कस्टमर आए तब तो ठीक है, उनके साथ डील करता था। लेकिन जैसे मैं खाली बैठा तो जरा सी जागृति आई, फिर मैं फ़ोन उठा लेता था, कुछ खाता था। तो मैंने सोचा 90% में काम फिजूली कर रहा हूँ पूरे दिन। हाँ, तो वो तो मतलब जागृति मतलब कैसे? वो तो फिजूल का ही है काम। वो जागृति जो है वो क्षण भर की आती है और फिजूल का काम ज़्यादा होता है। और जागृति जब आएगी तो ये काम जैसे तुम कर नहीं रहे, तुमसे हो रहा है, ऐसा भी हो जाएगा। जब जागृति तुम पे छा जाएगी, साधने वाली बात नहीं, छा जाएगी,
तो जैसे चीजें प्रकृति तुम्हारे माध्यम से करा रही है, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन कुछ परसेंटेज में तो जागे हुए आदमी को भी सोना पड़ता है। यानी बुद्ध पुरुष भी 40% करीब करीब जागते हैं और 40% उन्हें भी माया में जाना पड़ता है। क्योंकि इस शरीर में रहने के लिए, अब जैसे मैं खाना खाता हूँ तो माया ही में जाना है ना, खाने की जरूरत क्या है, क्योंकि मैं तो कभी खाता नहीं। मेरे स्वभाव में भोजन की क्या जरूरत है, नींद की क्या जरूरत है, पानी की क्या जरूरत है, मैं तो इन सब के बाहर हूँ। लेकिन जिस शरीर प्रकृति में रह रहा है, तो प्रकृति में फिर मेरा बोध जो है प्रकृति बनता है, मेरा बोध परमात्मा से प्रकृति बनता है। वो 100% नहीं हो पाता, जागृति पीछे लगी रहती। लेकिन उससे मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, जो खेल चल रहा है। लेकिन मुझे मालूम रहता है कि ये खेल है, ये शरीर को रखने प्रकृति का सहारा लेना जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि संचालित तो प्रकृति मुझसे हो रही है। मैं अगर इस पर जरा भी हाथ नहीं डालूंगा, ध्यान नहीं डालूंगा, तो ये चलेगी ही नहीं। अगर मैं प्रकृति में आकर, शरीर में आकर ना लौटूं, ये शरीर चल नहीं सकता, क्योंकि इसे चलाने वाला भी मैं ही हूँ। शरीर को ऊर्जा कहाँ से आती? ऊर्जा तो मेरी मौजूदगी से आती है, और मेरी मौजूदगी बिल्कुल शरीर से हट जाती है, उंगली नहीं हिलेगी। और बहुत मौजूदगी चली जाती है, ये छूट भी जाए, क्योंकि ये चलता भी तुमसे ही है। लेकिन क्या हो गया है कि तुम इसके साथ इतने रसपूर्ण हो गए हो कि तुम इसे चलाने में रस लेने लगे। काम चलाओ, काम चलाओ, फिर भोजन है, काम चलाओ, सब चीजें, काम चलाओ, नींद है, उतना प्रकृति में आपको आना पड़ेगा। परमात्मा भी प्रकृति में आता है, प्रकृति में आता है, इसका मतलब वो प्रकृति हो जाता है। और ये खेल खेलता है और आंख बंद करके गायब भी हो जाता है। वो जानते हुए आता ना बाबा, हैं? वो जानते हुए आता हो, जानते हुए, उसमें 100% प्रकृति नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति आदमी जब होता है जब प्रकृति से कुछ हो जाएगा, ऐसी वासना कि तुम काम वासना में चले जाओगे तो बड़ा आनंद हो जाएगा। तुम में क्या जुड़ जाएगा? काम वासना में चले जाए, तुम में कुछ नहीं जुड़ने वाला। वो शरीर का ही खेल हो आके रह जाएगा और तुम बाहर ही खड़े कुछ नहीं होता, किसी चीज से कुछ नहीं होता, ऐसा खेल। क्योंकि ये सूत्र इतना गहरा घुस जाता है कि मैं कुछ भी करके आऊं, लौट के बैरंग ही आना है मुझे। क्योंकि यार तमाशे में गए थे, रामलीला में गए, क्या लेके आ जाओगे वहां से? तमाशा देख के उतनी देर हंस गा लोग, वापिस लौट के आओ। तो इस तमाशे में से कुछ मिलता थोड़ी है। अब इसमें तुम लोभ हो जाओ तो बहुत मिलता हुआ दिखेगा, भय हो जाओ तो छूटता हुआ दिखेगा। इसमें तुम लोभ हो जाते हो, भय हो जाते हो, मोह हो जाते हो, ईर्ष्या हो जाते हो, तुम अपने होने के अलावा सब कुछ हो जाते हो, तो तुम 100% बेहोश हो गए। फिर साक्षी बिल्कुल ही नहीं रहा। तो तुम्हें क्या लगेगा? जितनी बेहोशी से तुम कुछ होगे, उससे तुम्हें लगेगा इस बेहोशी में से कुछ मिलेगा। सुंदर लड़की दिखी, बढ़िया सी, थोड़ा इशारा कर दिया उसने, तुम्हें लगेगा इससे तो कुछ मिल ही जाएगा यार, कुछ बात बन जाएगी, कुछ नया हो जाएगा। और आज तक नहीं हुआ है, अब हो जाएगा। वो कल आती किसी से होता ही नहीं, लेकिन हम फिर चल पड़ते आदतों में। देर नहीं लगती, प्रकृति ऐसा फंसाती है कि किसी न किसी को लाती। तो बाबा आप बिल्कुल बेहोश नहीं होते हैं? आप बिल्कुल बेहोश नहीं होते? 100% नहीं होता कभी भी, नींद में भी नहीं। अच्छा। कितनी गहरी नींद में हूं मैं होता हूं। और तो आप हम लोग अपने- कभी कभी होश में आते कभी हैं, कभी होश में आते, वही फर्क है। वही फर्क। मैं बेहोशी में बहुत दूर तक जाता हूं, लेकिन होशपूर्ण मैं कहां तक जाता हूं? पतंग है मेरे हाथ में, ढील कहां तक दी जाती है? जहां तक पतंग से खेलना। आप जब डीप स्लीप में होते हो तो भी आप अपने आप को देखते रहते हो? हाँ। मैं डीप स्लीप में हूँ। कहां? कि आप जब डीप स्लीप में होते हो, डीप स्लीप, नींद वो में, नींद में। हाँ, नींद में तो आप उसके बाहर होते हो, बिल्कुल बाहर हो। आपको पता होता है कि मैं डीप नींद में तुम हूँ। भी बाहर होते हो महाराज, तुम भी So गहरी it's नींद में 100% नहीं जा सकते।
साक्षी तो तुम किसी चीज में 100% बेहोश तुम भी नहीं होते, लेकिन मुझे पता होता है, तुम्हें पता नहीं होता है। तुम्हारा कोई हिस्सा तो जागा ही होता है, जब ही तो लौटाते हो, नहीं लौटोगे कहां से? नींद में से लौटाते, काम में से लौटाते, क्रोध। तुम काम वासना में कितने गहरे उतर जाओ, कोई हिस्सा बाहर खड़ा रहता, और वही तुम्हारी पीड़ा भी होती, साला पूरा नहीं होगा कोई काम। अब पूरा कैसे होगा? पूरी कोई चीज जब होती है जब तुम 100% पूरे हो जाओ, और 100% तो तुम भगवान नहीं हो सकते और कुछ नहीं हो सकते। 100% तुम हो सकते हो, जो हो ही तुम्हें रियलाइजेशन तुम्हारे होने का 100% आएगा। किसी चीज में तुम 100% चीजें तुम्हें बाहर से लेनी। योगा योगा तीसरा प्राणायाम एक ही चीज होगा। हाँ, योगा और प्राणायाम मिला के कंप्लीट होता पैकेज। हाँ जी, योगा पहले करना पड़ता, प्राणायाम पहले नहीं करना चाहिए। हाँ जी, वो बोला था आपने इस बार। योगा से पहले शरीर गर्म हो जाए, लिक्विडिटी आ जाए, तो प्राण गहरे तक जाता, नाभि तक आपको। बहुत फिर प्राणायाम करोगे, डेली प्राणायाम करना चाहिए आदमी को, डेली। कितनी देर के लिए? वो प्राणायाम आप ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट से आधा घंटे का, इससे ज्यादा प्राणायाम नहीं करना चाहिए, बहुत हो गया। और इतना ही योगा करो, योगा के भी पीछे मत पड़ जाओ। आधा घंटा योगा और आधा घंटा प्राणायाम, क्योंकि ज्यादा योगा करने से भी तुम्हारी आदत बॉडी की कुछ गड़बड़ हो जाएगी, आदत वाला काम हो जाएगा। तो आधा घंटा करो योगा, आधा घंटा, 1 घंटा चाहिए आपको। ये दोनों करो, और भोजन पे आप संतुलन करो, और फिर आप थोड़ा ध्यान में बैठो। और वॉकिंग और रनिंग का बाबा? अगर वो करते हो तो ये दोनों हो जाती है, उसमें प्राणायाम भी हो जाता है, योगा भी हो जाता है। सबसे अच्छी योगा प्राणायाम की प्रक्रिया है रनिंग। रनिंग से मैंने देखा बाबा। रनिंग तो बहुत बेस्ट, क्योंकि मेडिटेशन। आपके फेफड़े पूरे खुल जाते हैं रनिंग में, आपकी सांस बहरी। रनिंग भी लोग जो पहाड़ की करते हैं ना, दौड़ते हैं, वो बहुत प्राणायाम हो जाता है उनका, जो ऊपर चढ़ते हैं। या तुम दौड़ो, जितने दौड़ते, वो अच्छी बात है। वो करके फिर ध्यान हैं? में, वो करके फिर ध्यान में और वो खाली पेट, खाली पेट वो खाली होता है। पेट, और वो करके फिर ध्यान में बैठो। और ध्यान के पहले खाओ मत, ध्यान के बाद में खाओ, और एक बार खाओ, फिर दूसरी बार शाम को खाओ। ये 3-4 चीजें ये हाथ में है ना अपने, ये आपके हाथ में है। हम वो नहीं बता रहे कॉम्प्लिकेटेड खेल। वे चीजें तो तुम में अपने आप आएंगी, फिर संयम तुम में आएगा कि तुम्हें कौन कौन सी चीजें खाना है, कौन कौन सी नहीं खाना। वो तुम्हारा पेट गवाही देगा, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाए। और अपने से चीजें छूटती हैं, उसका मजा ही अलग होता। जैसे लाख कहो किसी से बीड़ी छोड़ दे, वो छोड़ नहीं सकता, लेकिन प्राणायाम का जिसे पता लग जाए, वो अगर बीड़ी पिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे आग घुसा दी हो भीतर उसके प्राणों। शराब का एक तिनका भी पी लेगा प्राणायाम करने वाला आदमी तो जला देगी शराब, क्योंकि जड़ लोगों पे शराब का असर नहीं होता। चैतन्य जितने हम होते हैं उतनी शराब हमें बहुत घातक हो जाती है। हम पिएंगे तो हमारी आखिरी तक हिसाब किताब बिगाड़ देगी। तो ये सब चीजें अपने से जाएंगी। जब गहरे प्राणायाम आपके होंगे, योगा में जाओगे और थोड़ा भोजन पे, तो भोजन सुधरेगा। भोजन में आप क्या खाते हो वो धीरे धीरे सब सुधर जाए, पूरी वो बदल। जो चीजें आपको तमस में ले जाती हैं अपने आप छूटे। किसी के कहने सुनने से तो वो उपद्रव वाला काम है। ये छोटी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, जो तो बहुत नॉर्मल साधक के लिए होना चाहिए। नहीं साधना होती नहीं है यार। देखो पतंजलि कहता है यम, नियम, संयम, और फिर ऊपर आता फिर प्राणायाम। यम नियम संयम पहले कहता है पतंजलि। तो अभी बुद्धि इतनी प्रगाढ़ हो गई कि हम ये 3 छोड़ सकते हैं, यम नियम संयम। सिर्फ भोजन का संयम हमें बनाना, और प्राणायाम करोगे तो ये तीनों आ जाएंगे। ये तीनों लाइन पे आ जाएंगे आपको, यम नियम संयम भी आ जाएंगे। क्योंकि आसन जो है, आसन बिना प्राणायाम के लग नहीं सकती। प्राणायाम अच्छे से करते हैं आप तो आपकी क्या आसन लगेगी, चिपक जाओगे आप। जैसे आप 1 घंटा दौड़ो बढ़िया, तो रेसा रेसे में योगा प्राणायाम हो गया, फिर बैठो आप,
तो आप 1 घंटे ऐसे बैठ जाओगे चिपक के, बहुत बढ़िया। So Baba, that is also, if the body is relaxed, then you able to sit very nicely in dhyan. रिलैक्सेशन इज नीडेड, Yeah. So I think part of it is. रिलैक्सेशन जरूरी Yeah. है। फिर कौन सा भी ध्यान करो नहीं बाबा, हैं? फिर कौन सा भी ध्यान करो आप। फिर कोई सा भी ध्यान करो, जो इजी लगा वो करो। वो ध्यान तो फिर जागृति का प्रयोग है, और सबसे बड़ा ध्यान तो ये है कि होश पूर्वक जीना। उठते बैठते खाते जीतते करने के बाद तो होश पूर्वक जीने लगो, बस हो गया ध्यान जी। और ध्यान तो वो होश को सिखाने के लिए। तो यो जब आप होश से जियोगे तो आपकी सब बुराइयां धीरे धीरे, बुराई क्या कहो जो विजातीता है, बुराई तो मैं नहीं मानता, जो चीजें तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है जाएगी। ये सब विदा हो जाएंगी, वो तुम निखालस होते चले जाओगे। और एक बार तुम शरीर की शुद्धि में आ गए तो मन शुद्ध बड़े जल्दी हो जाता। मन को शुद्ध कोई कर नहीं सकता है। मन में भाव विचार भंग मस्जिद पड़े हैं, चाहे जब क्रोध आना, चिड़चिड़ापन होना, ये मन के खेल, ये कभी भी आदमी नहीं सुधार सकता। उसे भी लगता है कि मैं बुरा कर रहा हूं, फिर भी करेगा। तो शरीर बहुत स्थूल है, शरीर सुधर जाए तो आपका मन अपने आप सुधर जाएगा। But also, Baba, while eating, one has to eat with awareness, right? Not like this. Right? Eat with awareness. अरे हम कह रहे हैं कि जब चबा के खाओगे तो अवेयरनेस से ही खाओगे ना यार। You have to bite. खाना इतना चबा के खाओ कि मुंह में ही पच जाए, मोहब्बत से ही खाओगे जब ही होगा। लेक्चर में तो बोला था। तो वो ऐसे खाने से तो बात नहीं बनेगी, खाना तो होश से ही पड़ेगा। और होश से नहीं खाओगे तो कम खाना खाया ही नहीं जाएगा, आप ज्यादा ही खा जाए। I know it, Baba. वो इतना ठुस जाता है आदमी जिसका कोई हिसाब नहीं। जब तक यहाँ तक न ठुस जाए No, तब तक खाता रहे। और ये लोग डालते रहते हैं। अच्छा आप देखो, बहुत तबीयत से खाओ, आपसे एक निवाला नहीं खावेगा। एक निवाला भी कोई एक्स्ट्रा डाल दे तो आपको लगेगा अब पूरा हो गया, भले ही थाली चली जाए। ऐसा नहीं कि थाली में आ गया तो खाना अनिवार्य हो गया, काहे का अनिवार्य हो गया। देखो अपने भीतर, जब आप भर गए छोड़ो, आप तुरंत छोड़ दो। लेकिन अपन कभी कभी थाली निपटाने में लग जाते हैं, यार थाली तो निपटा ही देते हैं। लेकिन बाबा सब्जी के लिए रोटी लेता है आदमी, रोटी के लिए सब्जी लेता है कि वो रोटी बची है इसलिए सब्जी ले रहा है। साला वो विज्ञान ही बेकार हो गया। और कोई कहता है कि यार सब्जी बच गई तो रोटी ले लेते, कोई कहता है रोटी बच गई तो अब सब्जी ऐसा चलता है। लेकिन बाबा देने वालों की भी जवाबदारी होती है ना कि इसको कम दे। देने वालों की जवाबदारी होती है ना कि कम खिलाए। परसों का सूत्र क्या था? परसों का सूत्र क्या था? पेट तो तुम्हारा है, परसों का सूत्र का वो डोंट ब्लेम अदर्स, ब्लेम योरसेल्फ। पेट तो अपना होता है। बाबा का पहला सूत्र ये था, गलती तुम्हारी है। हाँ, that's what I was telling him. धर्म की यात्रा इसी से शुरू होती है। ये पहली शर्त है कि गलती आप करते हैं। गलती कभी भी दूसरा आदमी नहीं करता। तुम आश्चर्य करो, किसी से गलती नहीं होती। गलती होती है तो इसी सेंटर से होती है। वो दूसरा जो गलती करता है वो ये गलती रिपीट होके आती है दूसरे के द्वारा। अच्छा 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 अच्छा। दूसरे के द्वारा आना बन के खड़ी होकर ऊपर आपकी आती है, उसे तुम कहते हो दूसरा करता। लेकिन मूल सिद्धांत गलती का यहाँ से निकलता, नाभि से। तो जब दूसरे से लौट के आती है तो समझो यहाँ से हुई है, चुप हो जाओ, चुप हो जाना। लेकिन यहाँ चला इतना खराब रोजगार है कि यहाँ से निकलती थी तो मानने कोई तैयार ही नहीं। वो तो कहता गलती तो यहाँ से निकल रही, पता नहीं कहाँ से निकल रही। देखो औरता कितने खुश हो गए, देखो हैं? औरता कितने खुश हो गए, देखो कितना हंस रहे, क्रेडिट मिल रही है उनको। कौन थे? देखो She always आप ऐसा smiles. बोले तो बहुत खुश हो रहे औरता। No, for them no cooking anymore, right? मारो सब बेटू मारो। I have not. I have not eaten Subway. कामकाज की गलती तो चलो मान भी लेते हैं, कोई दूसरा भी करता है कामकाज में गलती। लेकिन बातचीत की जो गलती है वो तो यहीं से होती है, वो अपने से ही शुरू होती है। तो जहां विवाद लगे वह ना भी पकड़ लो आप,
तो नाभि पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि ये लौट कर मुझ पे आ रही है, मेरी गलती, और आप चुप हो जाओ तो चलेगा ही नहीं विवाद, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। और वो सिद्ध करने की ये कोशिश की जा रही है कि गलती तुम कर रहे हो, तो वो विवाद महीनों खत्म नहीं होता क्योंकि कहीं पहुंचना ही नहीं है वो बात। मूल सिद्धांत है, बिल्कुल जो मूल सिद्धांत मानना, गलती नाभि से निकलती है इधर से और लौट के इधर से आती है, इधर से निकलती जब पता ही नहीं लगता, उसे हम गलती मानते नहीं, और जब इधर से लौट के आती है तो लगता है कि गलती कहीं से आ रही है। तो अब ऐसे जियोगे तो कितना मजा आएगा, बहुत हल्के हो जाओगे आप, क्योंकि जो चीज महीनों नहीं निपट सकती वो क्षणों में निपट जाएगी। जो महीनों नहीं निपट सकती है, अगर तुम दूसरे की तरफ से देखो तो महीनों चलेगा साला रोजगार, और इधर से देखो तो तुरंत खत्म। हाँ भाई है गलती हमारी हो गई, बात खत्म हो गई, हम फ्री हो गए, तुम फ्री हम फ्री, हो जाता है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो पति पत्नी तो गजब एक दूसरे को गलती डालते ये कहते गलती तेरी ही है, वो कहता मेरी कैसे हो सकती, मैं गलत कैसे, गलत तो तू ही है, कोई स्वीकारता ही नहीं है। नाभि से आ रही है, नाभि में खत्म हो गई, क्योंकि हर चीज साइकिल में चलती है, हर चीज साइकिल में चलती है। वो उधर लेकिन दिखाई देती है, उधर से आती हुई, इधर से जाती हुई दिखती नहीं है, और है साइकिल, क्योंकि वो चीज किसी के माध्यम से लौट के आप पे खत्म होना चाहती है। गलती आपने की थी, आपको पता नहीं लगा था, दूसरे से पता लगा कि गलती हुई है, दूसरे में जब तुम्हें ऐसा लगे कि दूसरे की तरफ से आ रही, दूसरे की तरफ से नहीं आ रही, गलती हुई है और दूसरे की तरफ से पता लगा है, एहसास हो रहा है। यहां से तो पता किसी को लगता ही नहीं है। जब आपने देखा होगा कि जब स्वप्न विचारों में तुम चले जाते हो तो तुम कब चले जाते हो तुम्हें पता नहीं लगता, लौट के आते हो जब पता लगता है यार कहां चले गए थे। कोई भी चीज तुमसे निकलती है तुम्हें मालूम ही नहीं होती कब निकल जाती है, लौट के आती है जब पता लगता है। जब चीजें लौटती हैं तो तुम्हें, जब तक तुम उसके अर्थ बदल लेते हो। अब इसी बात से सारा जो उपद्रव चल रहा दुनिया, ये संसार में जो दुनिया भर का उपद्रव है, ये एक भूल से चलता है कि जो चीज यहां से निकल रही है और दिखाई उधर से दे रही है, इधर से दिखाई देती नहीं है। जिस तरह से तुम्हारा स्वप्न, कि कब तुम स्वप्न में चले जाते हो तुम्हें पता नहीं लगता, और जब स्वप्न टूटता है तब तुम्हें पता लगता है यार स्वप्न में गए थे, तो वहां तो तुम रियलाइज कर लेते हो। अब ये भी एक स्वप्न ही है एक तरह से, जो तुमसे कब निकल गया, तीर कब निकला है तुम्हें पता नहीं लगा। और तीर बाहर जब तुम पे खड़ा होता है तो तुम उससे लड़ते हो और उसको से बचने की कोशिश करते हो, और अंत तुम पे ही होने वाला है। तुम कितनी कोशिश करना, अब कितने लंबे में अंत करना है वो तुम जानो, महीना भर में, 2 घंटे में, 8 घंटे में, दिन भर में। आप इस चीज को जो कहते हो उसी क्षण मिटा सकते हो। वो कैसे बाबा? बस स्वीकार कर लो कि गलती जो सामने से आ रही है वो इधर से ही गई, सामने से बड़ी होकर जरूर आती है, पक्की बात। क्योंकि ये पता भी क्यों नहीं लगता आदमी को कि आदमी से जो भूल होती है वो बहुत छोटी होती है, और जब वो बाजार में पहुंच जाती है और लौट के आती तो इतनी बड़ी होकर इतनी बड़ी प्रोजेक्ट होके आती है। तो आदमी को गलतफहमी कहां हो रही है कि इसका उससे मेल ही नहीं बैठ रहा, अगर मुझसे हुई भी होगी तो इतनी छोटी सी भूल हुई होगी, और चलो इतना बड़ा बवंडर जा रहा सामने से, तो ये तो मेरे स्वभाव में नहीं है। तो उससे वो कंफ्यूज होता है, उसे बड़ी सचेतन उससे देखना पड़ेगा। तो सचेतना में उसे दिख जाएगा कि ये फैला रहा मेरा ही है, जो फैल के आ रहा, कितना ही बड़ा होके आ रहा हो। जब वो बड़ा होके आता है तो भूल भुलैया हो जाती, आदमी रियलाइज नहीं कर पाता है मैंने कैसे यार, ऐसा तो है ही नहीं। जो भी लोग अब चारों तरफ से आता है वो कहीं से भी आ रहा हो, गया इधर से ही। ये महामंत्र मानो, आपको जीवन में सुखी रहना है और एनर्जी खराब नहीं करना, तो इस महामंत्र को जियो। ये महामंत्र इतना बढ़िया है जो पद्मा कभी मानने तैयार नहीं होती है।
बाबा एक बार मेरे जहन में आया था कि सुबह उठ के प्रण करो कि हर रोज की दिन में 10 बार तो सॉरी मांगनी है। क्या मांगनी? सॉरी। हाँ, सॉरी अकेले से काम नहीं होगा जनाब। सॉरी भी बचने का इलाज है, रियलाइज करो। अच्छा, रियलाइज करो। हाँ। सॉरी का मतलब क्या हुआ कि आपने फिर अपने को गलत नहीं माना। अच्छा, गलत तो आपने अपने को माना ही नहीं, तो सॉरी से काम चला रहे हो आप। बहुत बड़ी बात है। सॉरी का मतलब तो इतना ऊपर है, इतना ऊपर है। आपको तो उस घटना को जड़ से मिटा देनी, फिर सॉरी की क्या जरूरत? जड़ से कैसे मिटानी बाबा? और रियलाइज करोगे तो मिटेगी। अंदर से आपको होना चाहिए कि ये गलती ये आपसे ही हुआ है। ऊपर से नहीं होता। हाँ, ये आपसे हुआ है तो खत्म भी हो जाएगा उसी क्षण। मतलब वो चीज इतनी झूठी है, इतनी छोटी भी है, कोई बड़ी नहीं है। जब आप उसे रियलाइज करोगे तो वो फिर छोटी हो जाएगी। हम रियलाइज नहीं करते तो वो इतनी बड़ी होती। रियलाइज करोगे तो बहुत छोटी हुई है और वो आके आप पे अंत हो जाएगी। सॉरी हो गया, सॉरी वो चीज हो गई जिसका अंत हो गया। वहां सॉरी कहना तो ठीक है, बाकी तो जो धन्यवाद और सॉरी दो चलन वाली चीजें हैं। ना तो कोई धन्यवाद जानता, ना कोई सॉरी जानता। क्षमा मांगना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है क्षमा मांगना। क्षमा जो है ना, बहुत बड़ी प्रतिभा का नाम है मनुष्य में। मनुष्य की इतनी बड़ी प्रतिभा है क्षमा। जो जैनियों में वो क्षमा वाणी करते हैं ना, वो तो ऐसा खेल करते हैं, लेकिन धर्म में क्षमा का बहुत बड़ा मूल्य है, बहुत बड़ा। और क्षमा उसी तरह से आती है कि आपने मेरी गलती, जो आप गलती करके बता रहे हैं आप मुझे, तो मैंने आपको इसलिए माफ किया कि आपकी गलती नहीं, मेरी गलती थी। मैंने रियलाइज कर लिया, तो मैंने आप क्षमा नहीं मांगी, मैंने आपको क्षमा कर दिया। क्षमा कोई मैं क्षमा मांगने वाली बात नहीं है, क्षमा करने वाली बात है। और क्षमा करने वाली बात तो जब ही होगी जब असलियत का पता लगेगा कि मेरी भूल थी और मैं इस भूल को गलत समझ रहा था। तो मुझे क्लियर समझ में आ गई कि आपके द्वारा मेरी भूल प्रदर्शित हो रही थी, तो मैंने आपको क्षमा कर दिया कि आपसे कुछ नहीं हुआ है, आप तो निमित्त बने उस बात की मात्र। बहुत कठिन है क्षमा। धर्म में धैर्य और क्षमा दो चीजें बहुत कठिन है। मैं क्षमा भाव किसी में आ गया तो वो तो किसी में बुराई देख ही नहीं सकता, कहीं दूर दूर तक बुराई नहीं होती। सॉरी तो जो चलन की भाषा है। क्षमा भाव तो बाबा दूसरे को 100% समझ लेते हैं ना, तभी आता है। तभी आए, तभी आता है। सामने वाले को 100% हम समझ जो चीज है जब तुम्हें ज्यों की तो समझ में आएगी तो क्षमा अपने आप आ जाएगी, करना भी नहीं पड़ेगी, अपने आप आती है। हाँ, आपने किसी आदमी को गलत समझा और जब आपने रियलाइज कर दिया कि वो आदमी गलत नहीं था तो क्षमा हो गई। और आपने क्षमा मांग के झंझट मिटाई, लेकिन समझ तो रहे हो कि गलती थी तुम्हारी। हाँ। तो हम बात बंद कर देते हैं क्षमा करके। क्षमा अक्सर लोग बात को बंद करने के लिए करते हैं। हाँ। ऐसे समझिए कि विवाद नहीं बढ़ाओ तो क्षमा मांगो यार, खत्म करो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षमा आती है कि सामने वाले ने गलती नहीं की है, जे हमने भूल से ऐसा समझा, उसकी गलती नहीं है। जब तक आप ये रियलाइज नहीं करोगे आपके बोझ से, आप क्षमा कैसे करो? और 100 में 99 बार दूसरा ही सही होता। जो हम एक सूत्र कहते हैं ना, वो मजिस्ट्रेट वाला, वो एक सूत्र कहते हैं कि आप ही तो वकील हैं और आप ही मजिस्ट्रेट हैं और दूसरा मुलजिम है, तो आप कितनी बड़ी सजा दे सकते हैं उतनी दे देते हैं, क्योंकि आर्गूमेंट आपको करना है और फैसला भी आपको देना, और मुलजिम दूसरा है। अब कैसे काम चलेगा?
यहाँ उल्टा है, जब मुलजिम आप हैं, आप ही मुलजिम हैं और दूसरा पैरवी कर रहा है और फैसला दे रहा है, तो उसे इतनी गौर से देखना, इतनी गौर से देखना, इतनी बारीकी से, तो आप मुलजिम मिलेंगे। और जिस आदमी को अपने भीतर मुलजिम मिल जाता है, वो मुलजिम खत्म हो जाता है। क्योंकि हमारे भीतर मुलजिम तो होता ही नहीं है, तो हम मुलजिम से मुक्त कैसे होंगे? क्योंकि मुलजिम तो ये है, हम तो मजिस्ट्रेट हैं, हमें तो फैसला देना और आर्गूमेंट भी हमें ही करना है अपने भीतर। 17 आर्गूमेंट करके हम फैसला थोप देते हैं दूसरे पे, तो फिर बिल्कुल उल्टा हो गया। ये तो शीत शासन में जीना हो गया, ये सही जीना नहीं हो। अब ये जो प्राणायाम ध्यान तुम करोगे तो क्या होगा तुम्हारे अंदर? ये मेरे कहने से नहीं होगा कि तुम मान लो, आदतें पड़ी, कुछ नहीं होने वाला। जब ध्यान करोगे, तुम साधना करोगे, तो तुम्हारे पास प्रज्ञा का जन्म होगा, बोध का। उससे जो चीजें तुम्हें दिखेंगी साफ, आदत बस तुम उसे गलत मानोगे और बोध से देखोगे तो लगेगा कि गलत बिल्कुल नहीं है कुछ, तो क्षमा कर दो। एक बार मेरे साथ बाबा ऐसा हुआ था, मैंने ये प्रयोग किया कि मेरी एक असिस्टेंट थी ना, मेरी असिस्टेंट है, असिस्टेंट मेरे नीचे काम करती है वो, उसने कुछ गलती की, तो वो ऐसी गलती करती है, तो मैंने उसको बोला कि ऐसा नहीं करने का है। तो और अगले दिन ही मेरा बॉस है ना, उसने कुछ चेंज किया था, तो उसकी गलती तो है, वो बिगर पिक्चर में उसकी गलती है, लेकिन वो बॉस ने मेरे को बताया ना और उसने कुछ चेंज कर दिया और मेरे को भी पता नहीं है। तो शाम को 6:30 बजे मतलब उसने मेरे से झगड़ा कर लिया। तो मैं तो झगड़ा करता नहीं, लेकिन मैं चुप हो गया, घर आके बैठ गया। दूसरे दिन ध्यान किया तो फिर मेरे को लगा कि इसमें तो नुकसान तो मेरा ही है, तो मैं करूँ क्या? तो जैसे ध्यान मेरा समाप्त हुआ, ऐसे अंदर से आवाज आ गई कि मैं उससे क्षमा मांग लेता हूँ। तो दिन में सुबह गया तो मैं गया, उसके पहले मेरे बॉस को बता दिया कि यही ऐसा किया है कि मेरे को तुझसे बात करनी है और इसकी कंप्लेन करनी है। तो मैं उसके पास गया लंच के टाइम में और मैंने उसको बोला और फिर 2 हाथ जोड़े और उससे माफ़ी मांगी मैंने कि मेरी भूल हो गई कि मैं तेरे पे गुस्सा किया, मैंने को तेरे पे गुस्सा नहीं करना था। वो मैंने अंदर समझ लिया कि उसकी गलती है, लेकिन वो बात से फिर भी नहीं समझ पाया, फिर भी उतना नहीं समझ पाए। गलती तो दूसरे की बिल्कुल नहीं, गलती तो क्रोध करने में आपकी है, गलती तो आपसे हुई है, क्योंकि वो दंश तो है अभी भी, गया थोड़ी है क्षमा करके, क्योंकि तुम बार बार कह रहे हो गलती तो उसकी थी। हाँ, वो सॉरी वाला मामला है, वो सॉरी वाला मामला, उसे बहुत गहराई से देखो। वो मैं जो कहता हूं कि सामने वाले जो चलन की भाषा में नहीं है, जिस चीज चलन की भाषा में गलती लगेगी आपको, लेकिन परिस्थिति की भाषा में जब तुम जाओगे और उस परिस्थिति में खड़े होगे तो तुम्हें लगेगा ये गलती जो है मुझसे भी हो जाती, क्योंकि आदमी जान के गलती नहीं करता, कोई भी नहीं करता, कोई परिस्थिति का दबाव होता है बेहोशी में, उससे गलती हो जाती है। जिस तरह से बच्चों से गलती होती तो हम जो मानते हैं बच्चे हैं तो हम क्षमा कर देते, उस तरह से तुम देखो कि वो किस परिस्थिति में खड़ा है, बहुत बहुत मतलब अलग तरह से देखना पड़ता कि जिस परिस्थिति में वो खड़ा उस परिस्थिति में जो होता है, हमको जाके खड़ा रहना है। हाँ, ये हो जाता है उस परिस्थिति में, तो फिर वो गलती नहीं है, वो परिस्थिति में हुई घटना है। और उस घटना के लिए हमने गलती मान कर अपना नुकसान, तो गलती तो ये ज्यादा बड़ी हो गई, उससे भी ज्यादा बड़ी हो गई कि आपने, क्योंकि आप साधक हैं और वो संसार में जीती है, तो घुमाना हमारा ज्यादा है। हाँ, जिम्मेदारी तुम्हारी ज्यादा। तो तुमने जो क्रोध किया वो बड़ी गलती है, उस गलती से बड़ी गलती है क्रोध करना, क्योंकि तुमने तो साधना की है, थोड़ी जागृति है तुम्हारी। और वही टिट फॉर टेट वाले से काम थोड़ी होता है, उसने जो कहा वो तुमने भी मान लिया। लेकिन जो भी बाबा मैंने उससे क्षमा मांग ली ना, तो मेरे अंदर ऐसा कुछ आ गया कि कुछ ऐसा बात बन गई कि कुछ समझ में आई बात मेरे को ऐसा।
नहीं वो आधी तो तुमने समझ ली बात, अच्छा भी हुआ। वहाँ रखना है पर ऐसे करते हैं। नहीं बात और आगे तक जाती हाँ तो फिर बंद हो जाती है वो बात। तुमने झंझट तो मिटा ली लेकिन क्षमा जिसे कहना चाहिए वो नहीं आई बात। झंझट मिटा ली वो अलग बात। वो चीज अभी अचेतन में बची रही। अचेतना पड़ी रहती। हाँ, तो वो निपट जाती। अगर हम स्वीकार लेते तो निपट जाती। लेकिन वो बिना जागृति के आती नहीं। मैं कितना ही तुमसे कहूँ ये तो मैं जब जागृति आएगी तो ऐसा होगा तुम्हें, उसकी संभावना बता रहा हूँ कि जीवन ऐसा हो जाएगा, इतना निर्भर होगा, इतना निर्भर। ये गलत कोई आदमी दिखेगा ही, इतनी निर्भर। क्योंकि आदमी जिस पूर्णता, जैसे अपन देखो शराब पी के कोई आदमी बहुत गलती कर देता है तो कानून भी उसे कम सजा देता, तो बेहोशी में था, कानून की थोड़ी राहत देता शराबी को। समाज के लोग भी कहते हैं यार कि वो उसने शराब पी के गलती कर ली, 4 आदमी समझे माफ करो यार ऐसे शराब पिए था जी। अब यहाँ हर आदमी तो शराब पिए शराब ही तो पिए और क्या, ये तुम्हें पता नहीं लग रहा, अपन भी शराब पिए तो शराब में गलतियां हो रही हैं। शराब उतर जाए वो शराबी बेचारा सवेरे माफी मांगता यार वो रात में कुछ हो गया होगा। इतने पैर जोड़ता है, हाथ पड़ता है, वो हाथ पैर जोड़ता है, पैरों में बिल्कुल सर रख देता है शराबी। शराबी सरल बहुत होता है, आप आश्चर्य करो गैर शराबी से शराबी ज्यादा सरल होता, क्योंकि उसे रियलाइज है कि कुछ गलत काम करता है, थोड़ा अहंकार ढीला रहता। जो शराब नहीं पीते उन्हें लगता हम तो बिल्कुल चोखे आदमी हो, वो शराबी से ज्यादा कहीं पीते हो जाते। तो निर्दोषता जो है ना उसमें कई बार दिख जाती शराबी में, क्योंकि वो स्वीकार कर लेता है मैंने शराब पी ली थी यार, तुम्हें गाली दे दी। अपन कभी कहते हैं कि हमने शराब पी ली इसलिए गाली दे दी, कह ही नहीं सकते। कौन कहेगा कि मैंने गलती में गाली दी है तुझे, मैंने तो गलती बिल्कुल नहीं है मेरी, तेरी गलती थी इसलिए गाली गई है। चलो सोया जाए, सवेरे सबको यात्रा सवेरे उन्हें पैकिंग करने हैं सब। उसी वही कह रहा था कि तुम ही गलत हो बेसिकली। नहीं गलत हो, तुमसे ठीक कैसे हो? हाँ और तुम ठीक की उम्मीद ही मत छोड़ो, जो ठीक होगा वो भी गलत होगा, गलत तो गलत होगा, क्योंकि जब वो खुद ही ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। आप बाबा जिसकी बात कर रहे थे ना वो एक्चुअली आपने और हिंदी में बोला ना, मैंने बात तो एक ही है। जैसे आप जितना अकेलेपन में जीते हो अपने आप के साथ, तो उसमें आपको कभी कभी जो जिसको आप पीड़ा बोलते हो उसको मुझे लगता है सफोकेशन की फीलिंग, जिसे वो सेम चीज है ना, हाँ तो उस सफोकेशन की फीलिंग आती है। बिल्कुल आएगी। वो उसका पता नहीं लगता क्या करें उसका। नहीं पता क्या, उसके प्रति तो जागृत रहना, हाँ उसके जागृत रहना, उसी के प्रति जागृत रहना। तो सफोकेशन मतलब ऐसा हो जाता है कि हम भीड़ को जीते हैं, आदत भीड़ बन के जीने की है, और भीड़ से जो हम इकाई में आते हैं तो हम सफोकेशन अनुभव करेंगे, तो आपकी भीड़ की वजह से विराटता लगती है आपको, और जब आप अकेले होते हैं तो ना कुछ जैसे लगते हो, आपका कोई अस्तित्व नहीं है ऐसे लगते हो, तो सफोकेशन आएगा, ऐसा लगेगा यार जैसे मरना जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही वाली बात। तो वो अकेला आदमी को मरने का ही भाव आएगा, क्योंकि अकेला होते ही तो मृत्यु होती है, और मृत्यु भी जितने बार हुई अकेले होकर ही हुई है। जब तुम अकेले हो गए पूर्ण रूप से जब ही तुम मरे हो, क्योंकि जब मरते वक्त अकेला तो होता है आदमी, क्योंकि अकेले होकर ही मर पाओगे आप, इसलिए आंखें बंद हो जाएंगी, घिग्गी बन जाएगी, बिल्कुल अकेला हो जाएगा। और अगर आप अकेले बोधपूर्वक हो जाओ, बहुत बोधपूर्वक, तो फिर जो सफोकेशन थोड़ी देर का है, आदत जैसी, फिर आप